आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन हमारा वर्ड्स पे आधारित है। और ये जो आपका वर्ड्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम होने वाले हैं वो सभी एग्जाम्स में आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो आप लोग इस क्लास को जरूर देखें और साथ ही साथ आप लोग को रेगुलर, ठीक है, इसको रिवीजन भी करने की जरूरत है। असमझ है, इसे रेगुलर रिवीजन करने की जरूरत है, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वर्ड्स पे ही नहीं देखते हैं, इसमें हम लोग वर्ड्स के साथ साथ उसके यूजेस और साथ में हम लोग सही है जितने भी इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स या जो भी हमारा कुछ कोलोकेशन है उसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग रेगुलर देखें और रेगुलर देखने के साथ साथ रिवीजन भी एकदम जरूरी है। बात समझ है? चलें तो शुरू किया जाए। देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड जो है देखते हैं, फर्स्ट वर्ड हमारा कंप्लाई है, ठीक है। कंप्लाई ये वर्ड हमेशा सिंगल पीरियड में पूछा जाता है। ये वर्ड जो है वेरी स्लो, स्पेशली पीरियड कैसे पढ़े। कल क्लास है सर, नहीं कल क्लास नहीं है, बताइए बता दीजिए कल क्लास नहीं है और कैसे पढ़े, इस वो क्या ये पूछने की बात है, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको कैसे किया जाए। देखिए ये जो आपको दिया गया है इस बुकलेट को थोड़ा आपको अच्छे से करने का, कोई भी अगर दिया गया सामने में वर्ड तो ये वर्ड उसका मीनिंग नहीं है। जनरली आप याद रखेंगे कि जो वर्ड्स जैसे ये कंप्लाई है, हमने ऑलरेडी कई बार बता दिया है वीडियोस में। तो कंप्लाई अगर दिया, अगर डिफिनेशन दिया ये, तो डिफिनेशन अगर 2+ विवल्स है ये वर्ब है, ये तय, ये हमारा वर्ब होगा। और आपको सामने जो दिया वो क्लियर लिखा होगा, या तो अगर प्रीपोजिशनल को यूज होता है तो वो दिया रहेगा, या अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है सामने में नाउन दिया है, दैट इज कि नाउन के साथ वो एडजेक्टिव फिक्स होगा, उसे हम एडजेक्टिव कोलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान से देखना है, ध्यान समझना भी, पहले भी मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो आराम से देखते हैं हम लोग। जैसे ये वर्ब है कंप्लाई विद रूल्स विशेष, ठीक है, या रेगुलेशंस, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो कंप्लाई विद का मतलब होता है अनुपालन करना, ठीक है, अनुपालन करना, पालन करना। हिंदी में अगर बात करें तो पालन करना या अनुपालन करना, इस सेंस में वर्ब है। और डेफिनेशन देखो टू डू अकॉर्डिंगली, समझो अकॉर्डिंगली करना। देखिए आपको दिया दूसरा वर्ड ये अवॉइड, ये हमेशा पूछता है, जिस तरह से कंप्लाई पूछता है, कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन आपका फिक्स है, विद अवॉइड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, बाय ओबे सिंपली वर्ड है टू ओबे रूल्स। तो ये याद रखना। एक तीसरा वर्ड जो हमेशा पूछता है जो इसका सिनोनिम्स के रूप में होता है वो है आपको कंफर्म टू, ठीक है, कंफर्म के साथ टू, ये तीनों प्रीपोजिशन आपको याद रखना है, कंफर्म टू, अवॉइड बाय, ठीक है। और थर्ड आपका है कंप्लाई विद इटसेल्फ, ठीक है। बहुत कम लोग प्रेजेंट हो भाई, दिख नहीं रहे हो, फटाफट एक बार दिखाई दो, जितने लोग प्रेजेंट हो एक बार यस लिखो भाई, फटाफट लिखिए यस लिखिए जितने लोग हैं अभी, ठीक है। दिखाई दे रही है आप लोगों को, एक बार कमेंट कर दें, दिखाई दे रही है ना, एक बार कमेंट कर दें यस यस, चलिए ठीक है। चले ओके सर, हाँ सर प्रेजेंट। तो ये आपको तीनों वर्ड याद रखना है, सही है, विद एनर्जी याद रखना है हम लोग। फिर गुड इवनिंग। अगला देखिए टू अवॉइड बाय, कंप्लाई विद एंड कंफर्म टू, ये तीनों वर्ड आपको रेगुलर याद रखना है, ठीक है, एकदम आपको याद रखना है, ये हमेशा पालन करने के लिए वर्ड आता है। नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट दिया है देखो टू ओबे दिया, ओबे के साथ आपको कुछ नहीं है, ओबे सिंपली टू ओबे द रूल्स, टू ओबे द, सही ना, रेगुलेशन ये होता है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है एंटोनिम के रूप में तो टू वायलेट, वायलेट में सब जानते हैं उल्लंघन करना, वायलेट मींस उल्लंघन करना। तो वायलेट के लिए अच्छा है कि वायलेट मींस उल्लंघन करना। एक वर्ड काफी अच्छा है इन्फ्रिंज भी है, ठीक है, इन्फ्रिंज का भी यूज करते हैं, याद रखिए, टू इन्फ्रिंज ऑन या अपॉन, ठीक है। इन्फ्रिंज अपने साथ प्रीपोजिशन काफी अच्छा लेता है, ऑन या अपॉन लेता है, इन्फ्रिंज ऑन, याद रखिएगा, किसी का कोई अधिकार भी है ना, उसको अगर कोई क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, उसके लिए। नेक्स्ट आपको इन्फ्रिंज के अलावा आपका एक दूसरा वर्ड है वो आपका है, देखिए वो वर्ड आपका ट्रांसग्रेस, ठीक है, ट्रांसग्रेस उल्लंघन करने के लिए, ट्रांसग्रेस ये वर्ड आप याद रखेंगे। एक वर्ड इन्फ्रिंज की तरह ही हम यूज करते हैं वो है इनक्रोच ऑन या अपॉन, इनक्रोच ऑन या अपॉन, ठीक है, इनक्रोच ऑन या अपॉन, ये याद रखिएगा, इनक्रोच ऑन या अपॉन, ये एकदम याद रखने का, ठीक है। इन्हें कोई इशू है भाई, जरा देख लो 25 को ट्विटर कैंपेन, कौन चीज का ट्विटर कैंपेन है भाई, क्या उमेर साहब जी बताइए क्या चीज का ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं आप लोग। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, इन्फ्रिंज ऑन या अपॉन या आपका इनक्रोच ऑन या अपॉन, ट्रांसग्रेस काफी अच्छा वर्ड है, याद रहेगा। और टू वायलेट है तो टू ब्रेक द रूल्स, ठीक है, तो वायलेट के लिए सिंपल वर्ड अगर बात करें टू ब्रेक द रूल्स, याद नहीं होगा आपको, टू ब्रेक द रूल्स। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसिस्टेंट, नेक्स्ट वर्ड आपका कंसिस्टेंट, देखिए सामने जो वर्ड लिखा है परफॉर्मेंस या ग्रोथ, ये दोनों नाउन है, और ये दोनों नाउन के लिए जो वर्ड होगा ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाए तो इसे हम एडजेक्टिव कोलोकेशन करते हैं। अगर एडजेक्टिव सही ना फिक्स हो जाए किसके लिए, आपको नाउन के लिए, तो इसको हम एडजेक्टिव कोलोकेशन करते हैं, याद होगा आपको। जैसे कंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, अगर कोई बच्चे का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और रेगुलर बेसिस पे अच्छा है, उसे हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं। कंसिस्टेंट ग्रोथ का यूज करते हैं, जैसे इकोनॉमी में अगर आपको क्या हो कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो ये आपको कहां पैदा करेगा, ये सिंगल पिलर, डबल पिलर, क्लोज टेस्ट में पैदा करेगा, ठीक है। आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि रिवाइज की वजह से, हाँ वो तो देख रहा हूं मैं विवेक, ठीक है, मैं ये सब चीजें देख रहा हूं, लेकिन क्या मैं कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं, ट्विटर कैंपेन में आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे लिए कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना थोड़ा दिक्कत है, इसलिए कि मैं एक ऑफिसर भी हूं, ठीक है, और एक ऑफिसर होने के नाते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते बहुत कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा, ठीक है। एसपी मंत्रालय, अच्छा तानवी वेलकम, कहां भाग गई थी, हां गुस्सा गई हो क्या, एक दिन डांटे भाग गई। एसपी मंत्रालय आओ सर, स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होगा 23 से, ठीक है। चलिए और कोई है भाई, एसपी मंत्रालय कैसे क्वेश्चन कराएंगे प्लीज बता दीजिए। अच्छा कैसे क्वेश्चन कराएंगे, देखो एसपी मंत्रालय में मैं सबसे पहले आप लोग के लिए बैंक कलर का क्वेश्चन लेके आऊंगा, बैंक कलर के क्वेश्चन होंगे लगभग 500-600, ठीक है। उसके बाद आपको लेके आऊंगा बैंक पीओ क्वेश्चंस, बैंक पीओ क्वेश्चंस, उसके बाद लेके आऊंगा मैं सीरियस एनडीए क्वेश्चंस, और लास्ट में लेके आऊंगा एसएससी का जितना भी एग्जाम्स हुआ है 17 से लेकर 20 तक उसको, ये आपको कॉमन एरर हो, इंप्रूवमेंट हो, ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये और प्रैक्टिस ही होगा, उसमें लग रहा है कि जबरदस्त प्रैक्टिस के लिए वो बैच आया है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि सर वो बैच और ये बैच दोनों एक ही है, नहीं दोनों बैच एक नहीं है, इसमें टाइम देना पड़ता है आपको, पूरा थ्योरी कांसेप्ट सब समझा के तब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें आपको सीधे क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस, ठीक है। तो यही अंतर है मेरे भाई, और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हां मिक्स क्वेश्चन होगा सुशील कुमार, उसमें मिक्स ही तो है सिर्फ, उसमें चैप्टर वाइज कुछ नहीं है, सब मिक्स क्वेश्चंस ही है, कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना है बताओ, हां तानवी बोलो क्या पूछना है, बहुत दिन बाद नजर आ रही है, बोलो। और कौन है, नितिल क्या बोल रहे हो सर, इंग्लिश समझने के लिए पढ़ूंगा, कट अप तो भाई एसएससी धोखा देगी। हां इंग्लिश जम के पढ़ो, इंग्लिश में 200 में 200 ले आओ तभी होने वाला, नहीं वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है हाँ रिमेंबर कर लिया, मैं जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, मेरे क्लास में जिसको एक बार याद जुबान पे चढ़ गया वो छूटता नहीं है, जिसका जो क्वेश्चन है मुझे वो भी याद है, ठीक है, वो भी याद आता है, कौन किसने क्या पूछा, अभी आएंगे हम लोग बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और कुछ मजा तो आने वाला है, चलिए एक चीज आगे देखते हैं, तो वर्ड्स को क्या देखें परेशान हो, चलिए क्या कंसिस्टेंट, देखिए परफॉर्मेंस है, ग्रोथ है, बस मेरे साथ बने रहो ना, और उसके बाद रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, परेशान नहीं होना, चाहे कोई भी हो, समझे। उत्कर्ष हो, विनय हो, तानवी हो, नितिल है, चाहे सुशील है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रेजेंट है, सबको ये सजेशन है कि परेशान नहीं हो, रिजल्ट होगा, चाहे स्कोर 200 में 200 हो जाए, 200 में 400 हो जाए, स्कोर अपने यहाँ से बहुत सिलेक्शन हुआ, मेरे से काफी बच्चे को हुआ, ऐसा कि नहीं हुआ, बहुत सारे अपडेट मिल चुका है, मैं शेयर भी करूंगा, मैं सोचता हूँ कि फाइनल रिजल्ट ज्यादा अच्छा शेयर होना होगा, काफी लोग का रिजल्ट हुआ, हमारे यहाँ से कम से कम 25 होंगे, 50+ होंगे, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए
ये देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ग्रोथ, इस टाइप जो भी परफॉर्मेंस ग्रोथ हो वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। जैसे बैटिंग में बोलते हैं ना कंसिस्टेंट बैट्समैन है, जैसे एक बच्चा हमारा बिहारी बच्चा ईशान किशन दिया 11 छक्का लगाया तो वो कंसिस्टेंट क्या परफॉर्मर है, कंसिस्टेंट बैट्समैन है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सर वो सारा कुछ करवा रहे हैं इस बैच में, देखो वो ये बैच में भी सारी चीजें होगी, लेकिन ये अंत में होगा पूरा टॉपिक कराने का, फिर वही चीज आ जाएगा, सेम चीज आएगा। मैं कराऊंगा जरूर इस बैच में, पूरी चीजें होगी इसमें भी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोग को ठीक है जल्दीबाजी है तो भाई समझ रहे हो ना, इसमें तो मुझे करना ही पड़ेगा। सही है। सेट का सर सेट वाला भी होगा, यूट्यूब पे लाएंगे हम लोग, सुबह उसको मॉर्निंग सेशन में लाएंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए फ्री जो था वो कराएंगे। बात थोड़ा सा अभी देख रहा हूँ चेहरे पे थोड़ा हरासमेंट दिख रहा होगा, ठीक है, मेरा जो है थकान दिख रहा होगा तो थोड़ा सा भी है, परेशान भी है, पढ़ने में मजा आता है। चलिए तो देखिए अगला देखिए क्या लिखा है, कंसिस्टेंट के बाद देखिए ये दिया है, ये लोकेशन है, ये नाउन के लिए फिक्स एडजेक्टिव, और ये सब जो मैंने प्रीपोजिशन के साथ बताया वो याद रखने एग्जाम कभी आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन है समथिंग दैट इज रेगुलर एंड नॉट फ्लक्चुएटिंग, देखिए रेगुलर वर्ड या नॉट फ्लक्चुएटिंग है, जो आपको फ्लक्चुएट नहीं करना, सही है, उसके लिए यूज करते हैं कंसिस्टेंट। देखिए स्टूडेंट के रूप में इसको लिखा है कंस्टेंट, ठीक है, कंस्टेंट दिया और इसका एंटोनिम जो है एएनटी दिया, एंटोनिम इरेटिक है। देखिए कंस्टेंट दिया काफी अच्छा सर, जब टाइम मिले तो सेट करा दे वीक में एक बार। अच्छा वीक में एक बार क्या, मैं वीक में 3 बार करा दूंगा, नेक्स्ट वीक से आ रहा हूं ना, 3 सही ना, 3 सेट होगा, परेशान नहीं होना, 3 सेट हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीक से हम लोग 3 सेट लेंगे, सीजीएल तक कोर्स हो जाएगा। देखिए सीजीएल तक कोर्स अगर आपका पीटी में मई में है तो मेंस तक कोर्स खत्म हो जाएगा, यस मेंस तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं तो स्पीड मंत्रा जो लिया उसको मजा आ जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी कोर्स खत्म हो जाएगा काफी हद तक। चलिए देखते हैं ये कंस्टेंट दिया, एक रेगुलर वर्ड है वो भी इसका सिनोनिम होगा, रेगुलर वो भी काफी इसका अच्छा वर्ड है रेगुलर के रूप में। एक वर्ड आप चाहो तो लिख सकते हो जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म को लिख सकते हो, ठीक है, इनफॉर्म, इनफॉर्म स्पीड, इनफॉर्म क्या है वेलोसिटी, तो ये भी आप वर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो इनफॉर्म ये आपका सिनोनिम के रूप है, इनफॉर्म हुआ, कंस्टेंट हुआ, रेगुलर हुआ। लेकिन इरेटिक जो है ना, इरेटिक जैसे बच्चे क्या होते हैं इरेटिक परफॉर्मर होते हैं, कुछ लोग क्या होता है इसको पढ़ा अच्छा नंबर ले लिया, फिर कहीं कुछ हो गया नहीं पढ़ा नंबर खत्म हो गया, तो आपको इरेटिक परफॉर्मर नहीं बनना है, ठीक है। स्टोनो तक प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे क्या आर्यन, देखो अनिल तुम बोले ना सर आप याद रखते हैं, आर्यन एक ऐसा लड़का है जो हम पे कमेंट किया था इसे आप छुट्टी बोल देते हो, मुझे ये भी याद है, मैं एक बच्चे का कमेंट याद रखता हूँ, क्या याद है, इवन यूट्यूब पे भी कमेंट किया ना वो भी याद है, 2 बच्चों को खोज रहा हूँ मैं, सही है, 2 लड़का इसको मैं खोज रहा हूँ जो लिखा है, सही है। तो आर्यन छुट्टी हम बोल देते हैं, ये बात हम अब तुम कैसे लगा कि बहुत छुट्टी देते हैं, जरा बता दो जरा सा कैसे लगा कि बहुत छुट्टी देते हैं, तुमको पता होना चाहिए। छुट्टी मैंने दिया एक बार अपने भाई का शादी के लिए, ठीक है, उसके बाद मैं कितना छुट्टी दिया, जरूरत पड़ता तभी छुट्टी देता था, मैं संडे को क्लास नहीं होती था। आर्यन तुमने लिखा था एक बार छुट्टी का, स्टोनो तक प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, स्टोनो तक मैं कराई ना स्पीड मंत्रा आ रहा है, तो मैं एक चीज याद रखता हूँ, कौन बच्चा क्या लिखा, सही है, इसी को कंट्रोल करवा दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ सही बोल रहे हो, इसी को कंट्रोल करवाइए। चलिए देखो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये आप याद रखेंगे। ये भी कौन कमेंट कर रहा था, क्या बोला जाते हो हम जब पढ़ा रहे थे ना, जैसे बीच बीच में क्या है लहजा हमारी इधर का, जैसे गुजराती लोग या उधर का मद्रास का ये क्या मध्य प्रदेश का ब्राउड बोलते हैं, हमारे यहाँ सही बोलते हैं, ठीक है, बस और तो सारी चीजें याद आता है। और क्या लिख रहा है सर, चलिए ये याद रखें, ये आपको क्रिएटिव परफॉर्मर हो जाएगा, प्रैक्टिस परेशान मत हो आर्यन, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, जब प्रैक्टिस होगा। क्रिएटिव परफॉर्मर जो होते हैं ना, ठीक है, ये आपको क्या होता है ना कि बीच बीच में बहुत मार देगा, ठीक है, बीच बीच में क्या करेगा सेंचुरी मार देगा, बीच में 0 पे आउट हो जाता है, ये क्रिएटिव परफॉर्मर है, सही है। चलिए आगे देख लीजिए, इरेटिक के बाद कोई बात नहीं है। अगला जो वर्ड है कुछ अच्छे वर्ड सब लिखते, लिखिए काफी अच्छा वर्ड है, इसके लिए वो लिखिए मर्क्यूरियल, MERCURIAL। अब बोलो मर्क्यूरियल क्यों लिए, क्योंकि हम जानते हैं मरकरी जो होता है ना, मरकरी आपने देखा थर्मोमीटर में मरकरी का यूज होता है, तो वो आपको टेंपरेचर दिखाता है, वो फ्लक्चुएटिंग टेंपरेचर दिखाता है, इसलिए वहीं से बनता है क्या मर्क्यूरियल, ठीक है। तो ये आपका वर्ड मर्क्यूरियल याद रखिएगा, इसी के लिए MERCURIAL मर्क्यूरियल काफी अच्छा वर्ड है। इसीलिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं जिसका नाम है क्विक सिल्वर, ठीक है, क्विक QUI, सही है, क्विक सिल्वर, ये भी याद रखिए, ये सब एडजेक्टिव है, क्विक सिल्वर, ये भी आपका वर्ड सेम चीज है, और सब वर्ड जो आसान वर्ड सब है। चलें नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव की ओर चलते हैं, देखेंगे हम लोग डेरिवेटिव कैसा, डेरिवेटिव इसका जो वर्ड दिया है वो हमारा कंसिस्टेंसी दिया है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो है एक और चीज याद रखना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है ये तो याद रखें, और कुछ और बात ये भी लिखा दूंगा मैं, वो ये है कंसिस्टेंसी के साथ हमारा क्या होता है प्रीपोजिशन जो है वो इन दिया, कंसिस्टेंसी के साथ हमारा प्रीपोजिशन इन होता है, कंसिस्टेंसी इन समथिंग, ठीक है, ये आपका सही है, कंसिस्टेंसी इन समथिंग। लेकिन कंसिस्टेंट जो है वो प्रीपोजिशन आपका लेता है विथ, ये आपको याद है, बट कंसिस्टेंट के साथ जो जनरल प्रीपोजिशन है, कंसिस्टेंट के साथ हमारा प्रीपोजिशन विथ होता है, ये ख्याल रखेंगे, बस करो, कंसिस्टेंट विथ होता है लेकिन कंसिस्टेंसी इन होता है, ठीक है, बस करो, ये याद रखना है, ऐसे याद रखने का, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो वर्ड है कंसिस्ट, देखिए कंसिस्ट जो है वो आपको दिया कंसिस्ट इन, और चूंकि इसका सिनोनिम टू डिपेंड दिया है, दैट इज ये वर्ड है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको कि कंसिस्टेंट कंसिस्ट के साथ अगर इन लग गया इसका सेंस जो होता है टू डिपेंड का होता है, निर्भर करने का, ठीक है। ये आपको ये डेरिवेटिव हुआ कंसिस्टेंसी, ठीक है, डेरिवेटिव मींस होता है जो वर्ड से निकल गया वो आपको कंसिस्टेंट था, ये कंसिस्टेंसी है, ये नाउन है, ठीक है, ये आपको नाउन है, कंसिस्टेंट आपका एडजेक्टिव है, यही दोनों में अंतर है। और यहां बता रहा हूं कि कंसिस्टेंट के सामने प्रीपोजिशन इन दिया, जिस दिन कंसिस्ट इन होता है इसका मीनिंग टू डिपेंड होता है, ठीक है, टू डिपेंड होता है, या आप इसके लिए कुछ और वर्ड लिख सकते हो जो डिपेंड का होता है, ठीक है, डिपेंड का कोई वजह से टू ड्वेल होता है, टू ड्वेल, सही है, ये आपको याद रखना। और आपको ये भी याद होगा एक वर्ड होता है लाई इन, सही है, तो लाई इन का मतलब होना होता है, सेंस होता है डिपेंड का। अगला जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि निर्भर करने वाला जनरली जो वर्ड्स होते हैं, निर्भर करना जो निर्भर करने वाला जनरली जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, निर्भर करना वो सारे वर्ड्स आपको प्रीपोजिशन जनरली ऑन या अपॉन लेते हैं, अगर वो वर्ब के रूप में है तो, ठीक है, जनरली वर्ब के रूप वाले ऑन या अपॉन लेते हैं, जिसमें से आप ये जो है कंसिस्ट इन लेता है, जब ये कंसिस्ट इन होगा तब ये डिपेंड ऑन के बराबर होता है, तो कंसिस्ट इन याद रखिएगा। पीडीएफ पढ़ने का तरीका इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बस फिर से बता दूं, चलो बताते कैसे पढ़ा जाए। जैसे देखो मैंने लिखा कंसिस्ट एक वर्ड कैसे याद आता है, कंसिस्ट इन है प्रीपोजिशन ये इन लेता है, जिसका मीनिंग जो होता है वो क्या हुआ वो दिया हुआ टू डिपेंड होता है। कंसिस्ट जो है प्रीपोजिशन अगर ऑफ लेता है तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है टू बी मेड अप ऑफ, इसका मतलब होता है क्या किसी चीज से बना हुआ होना, ये आपको इस अंदाज में, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और जितना आप याद रखोगे जैसे प्रीपोजिशन के साथ कौन वर्ड क्या है और उसका सिनोनिम्स तब आपको ज्यादा मजा आएगा, यही इसका तरीका है, ठीक है। क्योंकि पहले सोचते थे कि आप नोट बनवाओगे, यार नोट तो मैं बनाई हुई पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूं ना आपको, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये मैंने जो फर्स्ट डे जो मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे सेशन है इसका, ये जो इसका जो फर्स्ट सेशन है वो यूट्यूब पे मैंने उसको पढ़ने का पूरा तरीका अच्छे से बताया है, और नहीं देखे हो तो आप देख लो उसको एक बार जरूर, ठीक है, बस और ना एक बार देख लो उसको, विवेक मैं अभी बोला उसका एक बार जाके आप देख लो, नहीं नोट बनाने की जरूरत नहीं है, देखो नोट्स कुछ नहीं बनाओ, मेरा बात मान लो तुम लोग, पढ़ने की कोशिश करो, नोट्स बनाने की कोशिश करो, ये सब नोट्स बनाने क्या करो, इंग्लिश में नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी पीडीएफ मैं आपको देता हूं, ठीक है, ये जो भी पढ़ा रहा हूं उसी पीडीएफ मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट्स मत बनाओ, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करो, पहले बुकलेट निकालो क्वेश्चन वाली का, और उसको प्रैक्टिस करो, नोट्स मत बनाओ इंग्लिश का, मेरा बात मानो, ठीक है, एकदम मत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपकी वैलिडिटी जब खत्म हो जाएगी तो मेरी बेस्ट हो रहेगी ना, प्रैक्टिस बैच रहेगी, यूट्यूब पे सेशन रहेगा, वो सारी चीज रहेगा, टेंशन नहीं लेगा। एक बच्चा आज देखो एक बताया था, एक बच्चा आज कहां जोधपुर का था, ठीक है, नाम नहीं भूल गया, वो मुझे मैसेंजर मतलब मैसेज किया कि सर मैं जोधपुर का बच्चा हूं, ठीक है, राजस्थान से हूं, और बहुत खुशी हुई सर आपकी 2 मैराथन क्लास मैंने देखा, और दोनों मैराथन क्लास से मेरा असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम और ये आईडी का जो पेपर हुआ उसमें बहुत मदद मिला मुझे, ठीक है,
मतलब ये बच्चे का कमेंट है, देखो राजस्थान का बच्चा है, बस ना बिहार का भी नहीं है, जो बोले यूपी बिहार का बच्चा है, ये राजस्थान का बच्चा है, वहाँ एक से टीचर है, ठीक है, जयपुर में एक से कोचिंग भी है, वहाँ भी एक से बेहतरीन फैकल्टीज है, तो वो बच्चों को भी जानते हो कि मेरा मैराथन सेशन काफी अच्छा लगा, तो मैराथन सेशन हमने मेहनत करके पढ़ाई थी, ठीक है। तो आप बस ध्यान से पढ़ो, मेरे YouTube पे जितने वीडियोस हैं एसएससी मैथ्स बाय मोहित गोयल सर, शुरू के जो वीडियो जिसमें हमने लोकेशन पढ़ाया, सारा तरीका बताया, जाकर उन वीडियोस को देखो, ये पेड बैच हो तो क्या हो गया, ये पेड वाला हुआ, और जो मैंने पढ़ाया ऐसे भी पढ़ाया, मेंस के लिए पढ़ाया, उन वीडियोस को भी देखो, वर्ड पढ़ने का ज्यादा मजा आएगा, जो फ्री में चीजें मिली है, ठीक है, लोग फ्री में चीजें पढ़ के बहुत अच्छा कर लिए, पता है कुछ लोग इतने कमेंट कर रहे थे सर आपका वही बच्चा, कि सर आपने एक्टिव पैसिव नरेशन, सॉरी एक्टिव पैसिव ऐसा तो पढ़ाया नहीं है, और साथ में आपका जो ये जो आपने पढ़ाया, ठीक है, जो आपने पढ़ाया कि एक्टिव पैसिव एक और हाँ पैराजम्बल्स, काफी आपने अच्छा पढ़ाया, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लो, सर मैराथन का बाकी पार्ट कराएंगे क्या, हाँ मैराथन का एक पार्ट और होने वाला है, सही है, थर्ड पार्ट होने वाला है, क्योंकि जब मूवी आती है ना केजीएफ, फिर केजीएफ पार्ट 2, पार्ट 3 भी आना है, उसमें वो नरेशन को जोड़ेंगे, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखो ये याद रखने का तरीका, तो ये देखो ये इन लिया तो डिपेंड हुआ, लेकिन जब आपको क्या हो कंसिस्ट अगर ऑफ लेता है तो उसका क्या सेंस होता है, टू बी मेड अप ऑफ, साथ ही साथ ये आपको याद रखना है टू बी मेड अप ऑफ, या आप ये जो पैसिव फॉर्म है, या आप लिख सकते हो टू बी क्या, देखो टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, ठीक है, अब मैंने कंप्राइज्ड ऑफ लिखा है, ध्यान समझना, देखो ये टू बी कंप्राइज्ड ऑफ है, लेकिन ये टू कंप्राइज है, ये एक्टिव फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, एक्टिव फॉर्म में कंप्राइज नो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, नो प्रीपोजिशन, लेकिन ये पैसिव फॉर्म है टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, जब ये पैसिव में रहता है तो वो आपको क्या लेता है, ऑफ लेता है, ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ दैट इज टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, नहीं तो सिंपली क्या टू कंप्राइज, याद रहेगा, ये एकदम याद रखना, कंप्राइज अपने, ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये जो है ना कंप्राइज जो है एक्टिव फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन अगर ये पैसिव फॉर्म हो जाए टू बी कंप्राइज्ड ऑफ तो लेता है, याद रहेगा, तो ये आपको याद रखना, कंसिस्ट कंप्राइज, एकदम आपको ख्याल रखना है, एक वर्ड और है वो है कंपोज्ड, हम चाहे तो ये भी लिख सकते थे टू बी मेड अप ऑफ, या आप लिख सकते थे क्या टू बी कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, टू बी सी ओ एम पी ओ कंपोज्ड ऑफ, तो टू बी कंपोज्ड ऑफ भी लिखा जा सकता है, बस लो ये ख्याल रखेंगे। चले नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए कंसोलिडेट, अभी मैं बताऊंगा अच्छे से समझेंगे आप लोग इसको, देखो कर्स तुम्हारे लिए बता रहा हूं कैसे इसको पढ़ना है, देखो ये वर्ड है, सपोज करो ये सामने आपके पास ये वर्ड है, और इसको कैसे पढ़ना है ये आपने पूछा था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ये सामने आपके पास वर्ड है, अगर इसको पढ़ने की बात है देखो इसको पहले देखेंगे कंसोलिडेट है क्या, देखो ये सामने जो वर्ड है पोजीशन, ये इसका मीनिंग नहीं है, ये एक वर्ड है, नाउन है, और ये इसका डेफिनेशन से पता चलेगा कि ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में 2 प्लस वी से हुआ है, अगर वर्ब के आगे नाउन फिक्स हो जाए, वर्ब के सामने नाउन फिक्स हो जाए तो इसे हम कहते हैं वर्ब कोलोकेशन, ठीक है, ये हमारा वर्ब कोलोकेशन हुआ। अब वर्ब कोलोकेशन जो है, देखिए वर्ब कोलोकेशन से क्या फायदा होता है, तो आप जाके कोलोकेशन की वीडियोस देखिए हमारे, ठीक है, वर्ब कोलोकेशन जो कोलोकेशन हमें पढ़ाया YouTube पे भी, ये वर्ब कोलोकेशन से क्या फायदा है कि जब भी आपको एग्जाम में सपोज करो कि अगर आपका पोजीशन को मजबूत करने की बात हो, पोजीशन, ठीक है, आपका जो पोजीशन है सही है, उसको मजबूत करने की बात हो, उसके लिए एक वर्ड आपको चाहिए, तो उसके लिए वर्ड काफी अच्छा है कंसोलिडेट, ठीक है, टू कंसोलिडेट वंस पोजीशन, अपनी स्थिति को मजबूत करना, टू कंसोलिडेट वंस पोजीशन, ये आपका वर्ब कोलोकेशन, तो ये पोजीशन हो या पावर हो या कोई भी चीज, सही है, कंडीशन हो, अपनी स्थिति को मजबूत करना, तो देखिए क्या लिखा है, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, सही है, अपने कोई भी चीज को क्या करना है स्ट्रॉन्ग, जैसे इंडिया जो है अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर लिया, क्या मतलब, जैसे आपको इंडिया क्या क्या जानी रहो, पिछले मैच में क्या रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, अश्विन ने सजावट, क्या इंडिया जो है कंसोलिडेट कर लिया अपना पोजीशन, ठीक है, तो ये कंसोलिडेट है। अब इसके लिए सिनोनिम्स की बात कर रहा है, तो सिनोनिम आपको याद है, स्ट्रेंथन मजबूत करना, एक काफी अच्छा वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं, टू रीइंफोर्स, REIN, टू रीइंफोर्स, ये भी मजबूत करना होता है, REINFORC, टू रीइंफोर्स, मजबूत करना, क्या चीज है, तो पोजीशन को, अपनी स्थिति को मजबूत करना, जैसे आप अपना पोजीशन मजबूत कर रहे हो कैसे, हमसे इंग्लिश पढ़ के, ठीक है, चलिए तो ये आपका काफी अच्छा वर्ड है, याद रखना, स्ट्रेंथन रीइंफोर्स, ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर ये भी लिख दीजिए, तो लीजिए इसको भी मैंने लिख दिया 45, ठीक है, 45 का मतलब ये होता है मजबूत करना, किलाबंदी करना, ठीक है, तो ये आपका मजबूत करने के लिए वर्ड है। दूसरा जो इसका एंटोनिम दिया टू वीकेन, तो ये वर्ब है, देख लो वीक में ये लगा, ये वर्ब है, देख लो स्ट्रेंथन भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, कमजोर करना, ठीक है, ये काफी अच्छा वर्ड है, कमजोर करना, तो ये वर्ड कंसोलिडेट। अब देखिए दूसरा जो दिया है, सो देखिए क्या ये सेकंड यूज दिया, ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या दिया, लिखता है सेकंड डेफिनेशन में टू मेक स्ट्रॉन्गर बाय कंबाइनिंग टू थिंग्स, वो दो चीजों को अगर जोड़ देते हैं ना तो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो भी कंसोलिडेट होता है, सॉलिड बन जाता है, कंसोलिडेट में सॉलिड बना जाता है। अब दो चीजों को जोड़ के कोई चीज को बनाते हो तो क्या हो, कंबाइन करके मजबूत हो जाता है। एक काफी अच्छा इसका एंटोनिम दिया, वो देखिए ये एंटोनिम में दिया प्राइस, PRISE, देखिए एक वर्ड है कंप्राइज, ठीक है, हमने पीछे देखा था, तो कंप्राइज जो है ये क्या होता है, छोटे छोटे चीजों को मिला के बनता है कंप्राइज, और उसमें अगर COM हटा देना प्राइज बन जाता है, प्राइज जो है ना कंप्राइज का उल्टा हो जाता है, PRISE, प्राइज जो वर्ड है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, प्राइज जो वर्ड है उल्टा हो जाता है, ये याद रखेंगे, कंप्राइज और प्राइज एक दूसरे का अपोजिट सेंस में हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ये प्राइज है लेकिन इसका अगर अपोजिट की ओर समझे तो आपको क्या हो जाएगा, कंप्राइज हो जाएगा। प्राइज का एक और सेंस होता है, ये फर्स्ट सेंस में बता दिया, कमजोर होने के सेंस में, प्राइज का एक और सेंस है वो मैं यहां लिख रहा हूं, वर्ब के रूप में एक और सेंस है, प्राइज का मतलब होता है टू फोर्स, ठीक है, टू फोर्स समबडी टू गेट समथिंग, सही है, टू गेट समथिंग, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं, और इसके लिए इसका एक सिनोनिम है, उसका नाम है PRY, प्राइ, ठीक है, PRY प्राइ, क्या देगा, टू गेट, देखिए किसी को फोर्स करना, कोई चीज को निकालने के लिए, टू फोर्स समबडी टू गेट समथिंग, जैसे कोई इंफॉर्मेशन निकालना है उसमें प्राइज यूज करते हैं, तो याद रखना होगा प्राइज, ठीक है, ये आपका ध्यान सुनना, वोकैब का क्या शेड्यूल है गुरुदेव मेरे बैच में, वोकैब का शेड्यूल आपका सैटरडे का, ठीक है, इस बैच में आपका सैटरडे का ही रहता है, सिर्फ ओनली सैटरडे, वोकैब सैटरडे, नहीं वो इशू है। जो मेंस बैच है जो आपका स्पीड बता रहा है उसमें वोकैब का सेशन नहीं है मेरे भाई, वहां सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ये चीजें वहां नहीं पढ़ाऊंगा, वहां देखना क्या करूंगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, सही है, वहां सिनोनिम एंटोनिम्स होगा, वहां इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, अंतर है दोनों बैच में, फील हो जाएगा आपको, ये दोनों बैच का अंतर है, फील करा देंगे कैसे अंतर है, ठीक है, भागे क्या सब नहीं, वोकैब पढ़ने का इच्छा है बोल देना, छोड़ देंगे वोकैब, भागे हो सब तो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, वो है कन्फ्रंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्रंट, ये कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, ठीक है, देखिए कन्फ्रंट जो है आप ध्यान सुनिएगा, वो है आपका सामना करना, ठीक है, दैट इज टू फेस समथिंग, क्या तो लिखा है टू फेस समथिंग बैड बैडली, ये काफी अच्छा है, देखिए कन्फ्रंट जो है टू फेस समथिंग बैड बैडली, क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि कन्फर्म जो है कि हमारा वर्ब है, और ये वर्ब के लिए सामने जो नाउन हुआ फिक्स, ये आपको क्या हुआ नाम देखिए, ये वर्ब लोकेशन टू कन्फर्म क्या प्रॉब्लम या सिचुएशन, ठीक है, और सामने डेफिनेशन दिया हुआ टू से टू फेस समथिंग बैड, कोई भी चीज जो बैड है, बुरा चीज है, उसको क्या बोल्डली फेस करना, ठीक है, बोल्डली फेस करना, इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका सिनोनिम के रूप में दिया है वो है क्या, रिक्वायल, अगर हम सॉरी एंटोनिम से अगर इसका पहले सिनोनिम से देखा जाए तो आपको लिख सकते हो, अगर ये फेस दिया है तो इसके लिए काफी अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या जैसे प्रॉब्लम है या सिचुएशन, उसको इनकाउंटर कीजिए, ठीक है, असलो इनकाउंटर टू इनकाउंटर, सही है, ये आप लिख सकते हो, या सिंपली काउंटर लिख सकते हो, टू काउंटर प्रॉब्लम, सही है, या सिचुएशन, दैट इज ये आपका फेस के सेंस में इनकाउंटर ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो ये याद रखना। और एंटोनिम के रूप में दिया रिक्वायल, रिक्वायल का मतलब पीछे हटना, सही है, जैसे अगर परेशानी बढ़ गई है ना तो आप उसके क्या पीछे हट जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, तो ये रिक्वायल है, तो आपको रिक्वायल नहीं करना है, आपको फेस करना है, ठीक है, ये वर्ड है रिक्वायल के लिए काफी अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो बैकफायर, रिक्वायल इक्वल टू बैकफायर, आप लिख सकते हो क्या बैकलैश, ठीक है, LSH बैकलैश, ये भी काफी अच्छा ही वर्ड है। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिंच, फ्लिंच माने होता है पीछे हटना, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है फ्लिंच, ये वर्ड है फ्लिंच माने पीछे हटना, लेकिन ये अनफ्लिंच हो जाए तो पीछे ना, अनफ्लिंचिंग एफर्ट, ठीक है, अनफ्लिंचिंग एफर्ट, समझो, हां रिक्वायल के दूसरा वर्ड और देना है, तो अनफ्लिंच, या देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं रिट्रीट, लिख सकते हो रिट्रीट, या आप लिख सकते हो क्या रिसीट, सही है, और इसी माने पीछे हटना, तो ये काफी अच्छा वर्ड है।
बस समझो, ये लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, देखिए कन्फ्रंट, ये आपका शानदार वर्ड है और ये प्रीपोजिशन लेता है। देखिए अगर कन्फ्रंट प्रॉब्लम या सिचुएशन है तब ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये डायरेक्ट होता है। यहाँ नो प्रीपोजिशन, यहाँ नो प्रीपोजिशन है, सही है, यहाँ नो प्रीपोजिशन याद रखिए, डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर ये सेकंड यूज देखना है तो वहाँ देखिए सेकंड यूज में ये प्रीपोजिशन लिया है, कब, टू कन्फ्रंट, देखिए विद क्वेश्चन। तो ये कन्फ्रंट जो है डायरेक्ट विद क्वेश्चन नहीं, या टू कन्फ्रंट देखिए जो दिया ना ये समबडी के साथ है, तो कन्फ्रंट समबडी, देखिए ये समबडी है, टू कन्फर्म विद क्वेश्चन। क्या मतलब, जैसे किस सेंस में होता है, जैसे आपको सही ना अनवांटेड, जैसे क्या है ना जर्नलिस्ट लोग जनरली क्या होते हैं, लीडर से अनवांटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो सोचा भी नहीं होगा। फ्लिंच किसका है सर, फ्लिंच का मतलब होता है रिकॉइल, फ्लिंच मिस होता है पीछे हटना, फ्लिंचिंग एफर्ट, अनफ्लिंचिंग एफर्ट, ठीक है, ये आपको रिकॉइल के सेंस से फ्लिंच देते हैं। चलिए ये आपको जो दिया है कि अगर किसी को, सही है, अगर किसी को अनवांटेड क्वेश्चन दे दिया जाए जवाब देने के लिए, यही लिखा है टू पुट, देखिए टू बी पुट पैसिव में ये टू अनवांटेड क्वेश्चंस, अगर आपको क्या हो अनवांटेड क्वेश्चंस के सामने कर दिया जाए उस सेंस में, तो ये याद रखिएगा। जैसे आपको कन्फ्रंट, जैसे अगर क्या पॉलिटिकल, जैसे जनरली द पॉलिटिकल लीडर्स कन्फ्रंट्स, देखिए पॉलिटिकल लीडर्स कन्फ्रंट विद क्या क्वेश्चंस, कन्फ्रंट विद क्वेश्चंस, ये आपका हो सकता है। तो ये आपको जर्नलिस्ट जो है ना खास करके पूछते हैं उनसे अनवांटेड क्वेश्चंस, समझो। तो ये याद रखना है, अगर आपने सही ना कन्फ्रंट विद का मतलब है कि सामना करना ही है और आपको क्या उसके अधीन आना उस सेंस में। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो जवाब तो देते हैं और कुछ लोग जो है बच के निकलते हैं, जो बच के निकलते हैं उसको बोलते हैं टू इवेट, इसलिए ये उल्टा है, इवेट जो है उल्टा हुआ। जैसे अगर आपको टू फेस है, ठीक है, टू फेस है माने सामना करना, तो इवेट का उल्टा क्या लिखोगे, फेस। कुछ लोग जो है फेस करता है और कुछ लोग क्या करता है वो आपको अवॉइड करता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अवॉइड, लिखिए टू अवॉइड, बस करो अवॉइड भी बच के निकलना। एक वर्ड काफी अच्छा है जो हमेशा यहां पे पूछता है वो सर्कमवेंट, सर्कमवेंट या आपका डीओडीजी डॉज, सही है, ये होता है आपको क्या यानी क्या बच के निकलना होता है, अवॉइड करना, बस करो। तो ये भी अवॉइड भी लिखा जा सकता है अवॉइड का सेंस में, ठीक है, अवॉइड एक काफी अच्छा वर्ड है जो हमेशा पूछता है एग्जाम में, उसका नाम है बिल्क, ठीक है, आप लिख सकते हो बीआईएल के, बिल्क, बीआईएल के। एक वर्ड आपका है इल्यूट, ईएलयूडी इल्यूट, बस करो, ईएलयूडी इल्यूट, सही है। एक बच्चे ने वर्ड लिखा हुआ है फज, यस ये भी लिखा जा सकता है एफयूडीजी फज, बस करो। ये जो वर्ड्स है ये आपको पूछता है, ठीक है, ये वर्ड्स जो है बच के निकलना, ये वर्ड जो है आपको बच के निकलना, बस करो। बहुत कम लोग प्रेजेंट है, देख रहे हैं निकल गए बहुत सारे लोग, वर्ड पढ़ना नहीं चाहते, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। चलिए बहुत कम लोग प्रेजेंट हो सेशन में, देख रहा हूँ साइड, ओके भैया साइड हो गया, जल्दी जल्दी को, ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई, परेशान नहीं होना। ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे देखें। तो ये हो गया, ये याद रखिएगा, ये समबडी होता है टू कंफर्म समबडी विद क्वेश्चन, याद रखिएगा। किसी को क्या करना उस टाइप क्वेश्चन से, ठीक है, पेश करना या उसको उसके अधीन ले जाना, ऐसे क्वेश्चन। अगला वर्ड दिया कन्फ्रंटेशन, देखो उससे डेरिवेटिव है वर्ड कन्फ्रंटेशन, इस वर्ड को देख लें। कन्फ्रंटेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, फाइट, कन्फ्रंटेशन मींस फाइट दिया, और ये अगर फाइट दिया तो आप देखिए आपको पता ही होगा कि डेरिवेटिव है उस वर्ड से निकला हुआ, ये आपका नाउन फॉर्म है। सिनोनिम जो है फाइट हम जानते हैं कि क्या होता है, ध्यान सुनिए, ये नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, आज के डेट में ये नाउन है, ठीक है, कन्फ्रंटेशन। लेकिन कन्फ्रंटेशन का मतलब सिर्फ फाइट ही नहीं होता, ये आपका जो वर्ड है ये कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है, ऑपोजिशन है, ठीक है, ऑपोजिशन की बात कर रहा है। या आप एक काफी अच्छा वर्ड लिखिए फेस ऑफ, ठीक है, अगर हमारा दो देशों के बीच में या किसी के बीच में क्या हुआ झगड़ा है, दोनों में ताना मानिए तो फेस ऑफ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ, इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ, ये याद रखना, फेस ऑफ काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखे, बाद में कौन किसका है पता नहीं चलता है। ओ ऐसा क्या, चलो ठीक है अगला वर्ड देखते हैं, ये आप याद रखना हो गया, ये वर्ब भी होता है लेकिन फिलहाल यहाँ पे नाउन के रूप में। देखिए अगला वर्ड है कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट आपका वर्ब है, ठीक है, और वर्ब देखो फर्स्ट यूज देखते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा है, टू प्लान टू डू समथिंग इन फ्यूचर। हम लोग कंटेम्पलेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना, उसके लिए विचार करना, ठीक है, विचार करना, और इसके लिए काफी अच्छा वर्ड दिया गया टू कंसीडर समथिंग, टू कंसीडर समथिंग उस सेंस में है। चले लेकिन इसका जो बेहतर वर्ड है ना वो ये वाला सेकंड यूज ज्यादा अच्छा है, क्या लिखा है, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय थिंकिंग। उसी चीज को हम लोग सोच विचारते हैं ना, सोच समझने की कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से, बाय थिंकिंग। जैसे इसका दिया मेडी, देखो मेडिटेट, अगर ये मेडिटेट दिया है MEDITATE, तो मेडिटेट माने क्या होता है, विचार करना, ठीक है। और एक वर्ड जो हमेशा पूछता है वो आपको एक्सकोजिटेट, देखो एक्सकोजिटेट, ये वर्ड हमेशा पूछता है, ये याद रखना, एक्सकोजिट, देखो एक्सकोजिटेट। और साथ में जो वर्ड्स है ये हमेशा ये वर्ड तो मिलता ही रहेगा एग्जाम में, उसका नाम है म्यूज, ठीक है, MULL, या आपका BROO, ठीक है, या आपको पॉन्ट, ये जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं ये जनरली ये वर्ड्स अपने साथ ओवर भी लेता है, ठीक है, ये अपने साथ ओवर भी लेता है, मैंने लिख दिया, ठीक है, ये वर्ड्स अपने साथ ये क्या लेता है, ओवर भी लेता है, मैंने वर्ड्स लिख दिया। मेडिटेट के लिए सिनोनिम्स मैंने लिखा है, साथ में वो क्या लेता है, ओवर भी लेता है, जैसे टू ब्रूड ओवर, मूल ओवर, म्यूज ओवर, पॉन्डर ओवर, ठीक है, मेडिटेट। देखो इशू है, बढ़िया आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करें। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो देखते हैं काउंटरफीट है। काउंटरफीट के सामने दिया क्या, देखिए काउंटरफीट क्या लिखा है, कॉइन लिखा है। अब कोई आपसे पूछे कि सर ये बताइए काउंटरफीट जो है यहाँ पे है क्या, तो देखिए काउंटरफीट जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये आपका कोलोकेशन है, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के लिए नाउन फिक्स हो गया, जैसे हम एडजेक्टिव कोलोकेशन करते हैं, जैसे कल के डेट में सिंगल फिगर आ जाए कि डैश कॉइन, अगर वो नकली कॉइन है तो हम उसके लिए काउंटरफीट यूज करेंगे। या आप ये भी लिखते हो काउंटरफीट क्या लिख सकते हो, जैसे नोट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना, नोट जो होता है काउंटरफीट नकली, सही है। तो ये जो भी आपका नकली होता है ना उसके लिए हम यूज करता हूं, याद रहेगा, जो भी आपका नकली है ना उसके लिए यूज करेंगे, याद रहेगा ना। तो इस अंदाज में चलना है। और जो काउंटरफीट है ना इसका मीनिंग आपको नीचे दिया हुआ था, ठीक है। तो काउंटरफीट का जो इनफैक्ट डेफिनेशन है वो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो चीज, ठीक है, नकल करके किया गया हुआ, इमिटेटेड हो, और साथ में क्या हो, एंड इंजेन्यून हो, ठीक है, इंजेन्यून हो, उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट, ये आपका काउंटरफीट होता है, इंजेन्यून हो और इमिटेटेड हो, सही है। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, ठीक है, तो सिनोनिम्स के रूप में आपको जानते होंगे फेक है वर्ड, या आपका वर्ड फोर्ज्ड है, ठीक है, फोर्ज्ड वर्ड है, या आपका फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस, ये सब वर्ड जो है वो यूज करते हैं इसके लिए, फिक्टिशियस। समझो ये काफी अच्छा वर्ड है जो हम इसको यूज कर सकते हैं, उसका नाम है आपका स्पूरियस, ठीक है, नकली, स्पूरियस लिखकर के लिए यूज कर देते हैं, ठीक है। एक वर्ड नकली की अगर बात करें तो ये भी वर्ड नकली के नहीं होता है, ये भी हम यूज कर देते हैं, सही है, कभी इसको भी यूज करते हैं। अगला वर्ड आपका देखो नेक्स्ट वर्ड जो है एक और वर्ड है फोनी, PHONY, फोनी, हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल तो बड़ा सिंपल वर्ड है, लिखा जा सकता है आर्टिफिशियल, ठीक है, लिखने की कोई इशू नहीं है, आर्टिफिशियल सिनोनिम से लिखा जा सकता है, लिख सकते हो। ये वर्ड्स आपको याद रखना, ठीक है। और इसका जो उल्टा होगा तो एंटोनिम की बात करें तो ये जेन्युइन सिंपली वर्ड यूज करेंगे, जेन्युइन हो, ठीक है, या वर्ड हमारा जेन्युइन के अलावा क्या लिख सकते हो, ऑथेंटिक लिख सकते हो, ठीक है, ऑथेंटिक, याद आएगा। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, ये दिक्कत। चलते हैं हम लोग, ये रहा काउंटरफीट, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये पूरा बना दिया हमने। अगला वर्ड आपका कंजेनियल है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कंजेनियल, ठीक है। चलिए अब बताइए कंजेनियल के बारे में।
ये देखिए वर्ड्स जो है सामने आपके काफी अच्छे वर्ड्स है। कंजेनियल जो है ये आपको जो होता है कंजेनियल, पहली बात तो एडजेक्टिव है, ये आपको ख्याल रखना है। ये वर्ड आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। साथ ही साथ ये ख्याल रखना है आपको, ये वर्ड जो एडजेक्टिव है ये सामने जो वर्ड दिया कोलोकेशन है और ये हमारा नाउन है। ये सभी नाउन्स है और ये नाउन अगर हो जाए तो ये आपको एडजेक्टिव कोलोकेशन है, ठीक है। और ये क्या है, देखो कंपेनियन, एनवायरमेंट, क्लाइमेट या आपका एटमॉस्फेयर भी रहता है, कंजेनियल एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ये काफी अच्छा वर्ड है। एम्बियंस, माहौल के लिए दूसरा वर्ड है एम्बियंस, ठीक है। एम्बियंस माने माहौल होता है, एम्बियंस। तो लिखता क्या है कि कंजेनियल मींस व्हाट, डिफिनेशन है दैट व्हिच इज फ्रेंडली और सूटेबल, ठीक है। सूटेबल टू समबडी और समथिंग, दोनों हो सकता है। प्रीपोजिशन टू ही लेंगे बस, बोलो ये प्रीपोजिशन काफी अच्छा टू होगा क्योंकि आपका सूटेबल के साथ भी टू ही लेते हैं और आपका कंजेनियल जो वर्ड है ना इसके साथ भी प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा यही होता है, कंजेनियल टू, रट्टा मार के रखेंगे कंजेनियल टू बस, बोलो। तो ये आपका देखो वर्ड दिया प्रेजेंट, सही है, प्रेजेंट। या आप ये भी लिख सकते हो एग्रीगेबल, ठीक है। एग्रीगेबल जो किसी चीज है एग्रीगेबल, तो ये भी वर्ड लिखा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्रीगेबल या आपका प्रेजेंट तो दिया ही हुआ है, काफी अच्छा वर्ड है, तो ये रखना। साथ में बोल सकते हो इसको कि कंपैटिबल, सही है, कंपैटिबल, ये भी आप लिख सकते हो कंपैटिबल, ठीक है। और उल्टा में दिया डिसएग्रीएबल, तो आपको कोई बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एफेबल लिखा जा सकता है लेकिन फ्रेंडली है, जो आपको मॉल क्या हो, मॉल जो है आपको क्या उससे मिलता है उसके लिए यूज करते हैं, हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपको कंट्राइव, ये काफी अच्छा वर्ड है। कंट्राइव जो वर्ड है ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको देखते हैं। कंट्राइव जो वर्ड है इसका दिया है ये वर्ब है मेरा, ठीक है। और कंट्राइव के सामने देखिए आपका दिया है नाउन। कंट्राइव अ मेथड, प्लान, कोई मेथड को या प्लान को, ठीक है। किसी प्लान को या मेथड को अगर कंट्राइव करते हो तो ये क्या है वर्ड, ये कंट्राइव का मतलब होता है रचना, ठीक है। कोई मेथड को रचना, सही है, बनाना या रचना, सही है। ये इस सेंस में है लेकिन नेगेटिव में यूज करते हैं इसको, ये वर्ड नेगेटिव में ही यूज किया था, जनरली नेगेटिव सेंस में ही होता है। जैसे टू प्रिपेयर समथिंग टू चीट अदर्स, कोई भी चीज बनाना तो इसका मकसद जो है वो चीट ही करना है, ठीक है। यस, तो ये रखना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये जो वर्ड है ना कंजेनियल, ये लिख सकते हैं। यस, आप चाहो तो ये वर्ड लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एमिएबल, ठीक है। या वर्ड एक बच्चा बोला कि सर एफेबल, यस सिनोनिम्स में चल सकता है, ये भी लिख सकते हो। चाहो तो ये भी लिख सकते हो एमिकेबल, ठीक है। सभी वर्ड सिनोनिम्स में लिखा जा सकता है बस, ना ये पर्पस इसका रखना है टू चीट अदर्स, ये याद रखने का। अब देखो कंट्राइव जो दिया ना इसका तो सिनोनिम्स की बात करते हैं, कंट्राइव का सिनोनिम्स की बात करते हैं। अब देखो काफी अच्छा वर्ड है इसमें, इसमें और भी अच्छा चीज बताते हैं आपको क्या देखिए। कंट्राइव का सिनोनिम्स जो दिया ना वो देखिए क्या लिखा है, वो है आपको इन्वेंट। तो अगर ये इन्वेंट लिखा था क्या सेंस है बताते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि सर वो वर्ड दिया है, वो जो वर्ड दिया टू प्रिपेयर दिया और या इन्वेंट दिया, इन्वेंट का मतलब सिर्फ आविष्कार करना नहीं होता, इन्वेंट का मतलब ये भी याद रखें टू इन्वेंट अ प्लान, टू इन्वेंट अ मेथड। या अगर आप उससे नहीं खुश हैं तो आप वर्ड्स ये लिख सकते हैं टू डिवाइस अ मेथड, सही है। या आप लिख सकते हो सिंपली कंट्राइव का मतलब टू प्लॉट, षड्यंत्र रचना, ठीक है। या आप चाहो तो इधर में कुछ लिख देता हूं वर्ड्स टू, आप लिख सकते हो क्या टू स्कीम, ठीक है। स्कीम मतलब ये भी यही होता है बस, टू स्कीम। या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टू डिजाइन, ठीक है, टू डिजाइन अ प्लान। तो डिजाइन, डिजाइन का मतलब डिजाइन वो मत समझना, डिजाइन का मतलब ये होता है रचना, सही है, ये याद रखना। तो याद रखिए स्कीम, टू डिजाइन, टू इन्वेंट, टू रिसीव, टू प्लॉट, ये वर्ड्स जो है ये आपको ठगने के लिए रचना, ठीक है। फैब्रिकेट, तो फैब्रिकेट स्टोरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरी के लिए लिखते हैं, मेथड प्लान के लिए फैब्रिकेट प्लान। वो नहीं टू फैब्रिकेट स्टोरी होता है, मनगढ़ंत कहानी बनाना, ठीक है, वो कहानी बनाने के लिए यूज करते हैं। फैब्रिकेट स्टोरी होता है, याद रखेंगे। एक बच्चे ने बोला फैब्रिकेट, तो मेरे तरफ से ले लो टू फैब्रिकेट स्टोरी होता है, टू फैब्रिकेट स्टोरी होता है। ये फैब्रिकेट जो है ना किसके लिए यूज करते हैं, टू फैब्रिकेट स्टोरी, उसके लिए यूज करते हैं। हाँ, ये अगर आपसे पूछा जाए ये किसके मैंने कहां पढ़ाया, तो एक बच्चे बोला कि सर सीधा सीधा लिखे, ये मैंने पढ़ाया इसी सेंस में है, वो कुछ और था। अब देखो एक और वर्ड मैं यहां पढ़ाता हूं। अगर कंस्पिरेसी वाला वर्ड है तो उसके लिए यूज करते हैं टू हैच, ठीक है, टू हैच षड्यंत्र रचना, टू हैच, याद रखिए, टू हैच अ कंस्पिरेसी, ठीक है। टू हैच ये वर्ब लोकेशन मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, बहुत सारा वर्ब, टू हैच अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट समबडी, ठीक है। तो टू हैच अ कंस्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, याद रखिएगा। अच्छा चलें, टू हैच कंस्पिरेसी अगेंस्ट समबडी, ये याद रखिएगा, काफी अच्छा वर्ड है। चलिए अगला वर्ड जो हमारा क्लॉसल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉसल। अब देखिए क्लॉसल जो वर्ड है ना इसको गौर करने का, ये वर्ड अलग था, ये भी इसी के कांसेप्ट में था। ये क्लॉसल जो वर्ड है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। क्लॉसल एक अलग वर्ड है और क्लॉसल जो है ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ये ख्याल रखेंगे। और ये अगर एडजेक्टिव है तो ये सामने जितने भी वर्ड्स दिए ये सभी नाउन है, ठीक है। इसका मीनिंग नहीं है नाउन है, यानी एडजेक्टिव के लिए जो नाउन फिक्स हुआ इसके लिए यूज करते हैं बस, एडजेक्टिव लोकेशन। जैसे क्लॉसल लॉस, डैमेज, अमाउंट या प्राइस। जैसे अगर आपको बोले किसी का भी, जैसे आपको उत्तराखंड में इतने लोग जो सही ना इतने लोग का डेथ हुआ, दैट वाज अ क्लॉसल लॉस, ठीक है, दैट वाज अ क्लॉसल लॉस टू अ नेशन। तो ये क्लॉसल लॉस माने कि जो क्लॉसल मींस बहुत ज्यादा एक्सटेंट में, किसी भी चीज के एक्सटेंट में बहुत ज्यादा। लॉस माने क्या होता है, हानि है। तो डैमेज देखो ये क्या है, क्षति, या अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए, प्राइस है तो बहुत बड़ा कीमत है उसके लिए। तो क्लॉसल ये एडजेक्टिव है और इस अंदाज में यूज करते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी दिया है, समथिंग दैट इज वेरी लार्ज, सही है, इन क्या एक्सटेंट, किसी एक्सटेंट में बहुत ज्यादा उसके लिए यूज करते हैं, इन एक्सटेंट बस समझो। तो ये आपको याद है, जैसे इसके लिए सिनोनिम्स दिया आपको इमेंस, ठीक है, इमेंस आप जानते हो वर्ड, बड़ा के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड दिया क्या, मेमथ, सही है, मेमथ भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा के लिए यूज करते हैं, बड़ा साइज के लिए यूज करते हैं बस समझो, मेमथ यूज किया जा सकता है। इसमें कोई एक काफी अच्छा वर्ड है जो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं सिनोनिम्स के रूप में, वो है स्टुपेंडस, स्टुपेंडस, ठीक है, ये याद रखिए स्टुपेंडस, ये आपको ज्यादा के लिए यूज करेंगे बस समझो ना। तो ये स्टुपेंडस है, लेकिन इसका जो उल्टा की बात कर रहा है ना वो दिया आपको क्या, टाइनी, सही है, ये आपको टाइनी वर्ड दिया जिसे लोग टीनी भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना पड़ेगा टाइनी है, यानी एकदम छोटा अमाउंट होगा, टाइनी अमाउंट। इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है, मैं लिख रहा हूं एक वर्ड बड़ा अच्छा साइज के लिए, वो है मिनी स्कूल, ठीक है, मिनी स्कूल। एक वर्ड मैंने ये लिख दिया मिनी स्कूल, ठीक है। मैं प्रेजेंट हूं लेकिन थोड़ा लेट हूं, कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं हो, प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है, लेट होना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्लास तो भी चलती ही रहेगी, आज क्लास 11 बजे तक है, जिनको आना आराम से मैं पढ़ाते रहूंगा, कल देखते रहना अपना। चलिए आपका वर्ड है मिनी स्कूल, याद रहेगा। यहाँ आपका एक वर्ड है काफी अच्छा वर्ड है, वो देखिए मिड, ये जो वर्ड है काफी अच्छा, मिडगेट, सही है, MIDGET, मिडगेट। तो स्मॉल अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं, या आप माइन्यूट भी बोलते हो, ठीक है, माइन्यूट, MINUT। तो ये सब वर्ड है जो आपको छोटा अमाउंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक जो है ना ज्यादा अमाउंट के लिए ना काफी अच्छा वर्ड है, इमेंस के ऊपर मैं लिख देता हूं, अगर आप लोग देख सकते हो तो मैं लिख रहा हूं यहीं पे सिनोनिम्स के रूप में, वो है ऑर्गी, ORGY, ठीक है, ये हमारा वर्ड है ऑर्गी, लिख रहे हो ORGY, ऑर्गी मींस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हो गया। चले, तो ये याद रखेंगे आप, कोई दिक्कत। माइनस से अच्छा आप लिख सकते हो माइन्यूट, ठीक है, माइनस से अच्छा लिख सकते हो माइन्यूट, साइज छोटा है तो ब्लर होता है सर, ब्लर होता है मतलब क्या आवाज है, क्या ब्लर हो गया मेरे भाई, मुझे तो ब्लर नहीं दिख रहा है, मेरे को ब्लर नहीं दिख रहा है, तुमको कैसे दिख रहा है ब्लर, मेरा तो ठीक दिख रहा है, मेरे मोबाइल सही जा रहा है, देख लो मेरा एकदम सही है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, वो कर्टेल। अब देखिए कर्टेल मींस होता है कम करना, काटना छाटना। तो ये वर्ड है हमारे पास कर्टेल, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इसकी कोलोकेशन की बात करें तो देखो कर्टेल व्हाट, एक्सपेंस, ठीक है, जो हमारा एक्सपेंस है, खर्च है, बस एक्सपेंस का मतलब खर्च जो है हमारा उसकी बात किया है, एक्सपेंस मींस खर्च, नाउन नहीं है।
अगला दिया प्राइस, ठीक है, कीमत। प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम है ना उसको भी कर्टेल किया जाता है। जो ये आपका स्पीच है जो आप बोलते हो उसको भी क्या संक्षिप्त किया जाता है। सर कल क्लास नहीं भाई, कल क्लास नहीं है। ये अजय कुमार तुम्हारा धुंधला इसलिए हो गया, नेट खत्म हो गया, बस बोलो ना, जाके नेट अपना ठीक कर ले। एम्पल, ठीक है, लिखा जा सकता है, सिनोनिम्स के रूप में हो जाएगा। चलिए अगला देखो, टू मेक समथिंग शॉर्टर और लेस, किसी चीज को अगर शॉर्टर बनाना है उसके लिए यूज करता है। ये है आपका वर्ड सिंपल सा क्या, कर्टेल। और कर्टेल का अगर छोटा करना है ना, सिनोनिम्स की बात करना, कल क्लास नहीं है, मैंने बोल दिया ना, कल क्लास नहीं है, आपको सीधे क्लास मंडे होगा, बस बोलो, कल नो क्लासेस, कल मटेरियल तैयार करना। नेट फुल है, देखो क्या करो ना, नेट फुल है, देखो मोबाइल को ऑफ करके ऑन कर लो, अपने ठीक हो जाएगा, नेट फुल है तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला जो इसका सिनोनिम्स के रूप में बात करें तो सिनोनिम्स देखिए इसका मैं लिखने जा रहा हूं। इसका जो सिनोनिम्स है, अगर आप जा सकते क्या कर सकते हो, कर्टेल का टू कट ऑफ, सही है, टू कट ऑफ, या आप लिख सकते हो टू कट शॉर्ट, सही है, टू कट शॉर्ट, ये लिख सकते हो। या एक वर्ड है काफी अच्छा है, हम लिख सकते हैं उसको, ये भी लिख देते हैं, जैसे करें टू एब्रीज। एब्रीज का मतलब ये होता है संक्षिप्त करना, ठीक है, एब्रीज कम करना, संक्षिप्त करना, ये कोई दिक्कत। अगर आपको सही ना ज्यादा करना, लंबा करना है तो कर्टेल माने क्या होता है, कम करना। अगर स्पीच को लंबा करना है तो क्या लिखोगे, लेन देन। इसके एंटोनिम के लिए अगर सोचा जाए तो एक वर्ड हो सकता है, उसका नाम एंटोनिम के रूप में क्या होगा, तो इसका एएनटी दिखेगा, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एंटोनिम के बारे में अगर सोचा जाए तो एक वर्ड है इसका, देखो लेन देन, ठीक है, कलर आप देखो ना, मैचिंग कर लेना, लेन देन है वर्ड हमारे पास, लंबा करना, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट मूव करें, ये सब नीचे दिया हुआ है, टू कट ऑफ एवरेज लेन देन। चलिए अगर ये कंड्यूसिव, काफी अच्छा वर्ड है, कंड्यूसिव टू हेल्थ, कोई भी चीज जो है आपको क्या सेम कहानी है, जो हमारा कंजेनियल का कहानी था ना, कंजेनियल कुछ ऐसा ही हमारा कहानी कंड्यूसिव है, ठीक है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए क्या हो, बहुत ही हेल्पफुल हो, उसको हम बोलते हैं हेल्पफुल इन समथिंग। देखो कंजेनियल के साथ इस तरह से टू था, कंड्यूसिव के साथ भी टू ही होता है। और कंड्यूसिव टू मतलब क्या, कोई भी चीज आपके लिए बहुत ही क्या प्रेरणादायक है, या प्रेरणा स्रोत है, या आपको हेल्पफुल है, या आपका बेनिफिशियल है, ठीक है, या आपका क्या है बेनिफिशियल है, उस सेंस में ये भी प्रिपरेशन टू ही लेता है, लाभप्रद है, ठीक है। लेकिन ये डेट्रीमेंटल है, ये भी प्रिपरेशन टू ही लेता है, आप रट्टा मार कर रखना, ये आपको हानिकारक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जितना भी हानि वाला वर्ड है सब प्रिपरेशन टू लेता है, और जितना भी लाभप्रद वाला वर्ड है सब प्रिपरेशन टू लेता है, उल्टा और उल्टा दोनों, सही है। जैसे स्वास्थ्यवर्धक के लिए सेलुरियस लिखते हैं, ठीक है, सेलुरियस लिखते हैं, वो भी प्रिपरेशन टू लेगा, बस समझो। डेट्रीमेंटल टू अगर होता है तो इंजूरियस टू भी होता है, इंजूरियस टू, ठीक है, जितना भी हानि वाला वर्ड है समझो, और जितना भी आपको क्या फायदा वाला वर्ड है, दोनों सेंस में प्रिपरेशन टू ही लेता है, बस समझो, एकदम याद रखेंगे, आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। दो इंजूरियस टू, डेट्रीमेंटल टू, याद रहेगा। एक वर्ड काफी अच्छा वर्ड है, उसका नाम पर्निशियस टू, पर्निशियस, ये भी आपको हानि वाला ही वर्ड है, पर्निशियस, पर्निशियस टू, याद रहेगा, आपको इस अंदाज रखना है। सर डेफिनेशन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यस, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना वो आपका डेफिनेशन हो सकता है, एकदम सही जा रहे हो, क्योंकि आपका जो डेफिनेशन जैसे हेल्पफुल इन समथिंग और ऑप्शन में दिया हुआ अगर क्या कंड्यूसिव, तो सही है, असर तो याद रखने का, बात समझे। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कई वर्ड्स हैं, एक बच्चे ने लिखा है हैजार्डस टू, खतरनाक के लिए, लेकिन ये दो वर्ड काफी। अगला वर्ड हमारा कंटीशियस है, जिस वर्ड के अंत में अस रहता है वो एडजेक्टिव रहता है, और ये सामने जो दिया है वो नाउन है, ठीक है। कंटेंशियस इशू है या मैटर, ठीक है, तो ये आपको एडजेक्टिव है, ये सामने वाला वर्ड जो है आपको कोलोकेशन नाउन है। कंटेंशियस क्या होता है, ये आपको आया हुआ वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल सकता है, दैट व्हिच कॉजेस डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट, सही है, जो आपको क्या विवाद या आपको क्या असहमति पैदा करते हैं वो कंटेंशियस है, चाहे वो मैटर हो चाहे आपका क्या इशू हो, तो ये कंटेंशियस इशू। इसका सिनोनिम्स के रूप में लिखा कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड मैटर है, या ये आपको कंट्रोवर्शियल मैटर है, बोल दो ना कंट्रोवर्शियल मैटर है, या आप क्या बोल सकते हो कि मूट, एम डबल ओ टी, मूट पॉइंट है, सही है, तो ये कंट्रोवर्शियल एम डबल ओ टी मूट बोलते हैं, तो आपको याद रखना है मूट पॉइंट। देखो इसका उल्टा जो दिया वो काफी अच्छा है, क्योंकि कोई मामला कंटेंशियस है तो दूसरा मामला क्या हो सकता है, जस्ट इसका अपोजिट जो है वो एंटोनिम दिया कंसेंसस। इनफैक्ट कंसेंसस जो है नाउन है, अगर आपसे कोई पूछे और ये एडजेक्टिव है तो दोनों का मिलान नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड जो होना चाहिए वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दे दिया क्या चीज, वो एडजेक्टिव दिया नाउन में देगा, नो, ठीक है। तो ये आपका कंसेंसस सही है, लेकिन आपको इसको नाउन फॉर्म में ना रहे तो ज्यादा अच्छा है, बस बोलो। अगर वो कंटेंशियस इशू है तो आपको मामला को क्या होना चाहिए, विवादित से उल्टा लिखना है, तो एडजेक्टिव फॉर्म में रखना है, सही है। तो इसको आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो भले एग्रीएबल, ठीक है, ये चल सकता है, लेकिन वो नहीं चलेगा, समझ लो। कंसेंसस नाउन होता है, ये याद रखना। प्रेजेंट हो कि नहीं जाते कितने लोग भाग जाते हो, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, भाग जाते हो, तो ये है एग्रीएबल। या एक वर्ड आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो यूनानिमस, कंसेंसस नहीं यूनानिमस मैटर है, यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमस मैटर जो है यूनानिमस है, तो ये उल्टा में जा सकता है, ये काफी अच्छा इसका एंटोनिम है, याद रहेगा, एंटोनिम में ये ज्यादा, कंसेंसस तो नाउन हो गया, आपको जैसे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ा जाए। अगला देखो इसमें से कुछ वर्ड्स निकाल के लाया, ठीक है, वो वर्ड ये है, देखो क्या दिया, सुन लिखता है कंटेंशन, ठीक है, कंटेंशन, और कंटेंशन का जो मीनिंग दिया हुआ है डिसएग्रीमेंट, सही बात है। आपने बचपन में पढ़ा होगा या आप ऐसे भी पढ़ते हो, क्या चीज पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा ये कंटेंशन नाउन है, आपने एक इडियम पढ़ा होगा, इस इडियम का नाम सुना होगा, क्या होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। कहीं अगर बोन ऑफ कंटेंशन लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए उसका मीनिंग यही होता है कि जो भी होगा ना विवाद का कारण, ठीक है, कॉज ऑफ व्हाट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, आप जानते हो कि विवाद का जो क्या है कारण, तो ये याद रखिएगा। तो ये सिनोनिम्स के रूप में डिसएग्रीमेंट दिया। अगला दिया आपको कि कंटेंशन का सेकंड मीनिंग दिया, कंटेंशन मींस देता है कंपटीशन, ये एकदम याद रखिएगा। और इसका कोलोकेशन देखिए कितना अच्छा है, ये ऐसे यूज होता है, इन कंटेंशन फॉर समथिंग, सही है, दैट इज इन कंपटीशन फॉर समथिंग, बस करो कि नहीं। देखो प्रेजेंट कितना है सो अलग चीज है, अटेंडेंस अलग चीज है, बस करो, अटेंडेंस इज योर एडमिशन, बस करो ना, तो वो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जो है आज का क्लास अटेंडेंस एडमिशन के अकॉर्डिंग कितना है, 5170, ठीक है, ये याद रखने का। फिलहाल ये देखिए इन कंटेंशन फॉर, याद रहेगा, इन कंटेंशन फॉर समथिंग व्हाट, दैट इज कंपटीशन फॉर समथिंग, इन कंटेंशन फॉर समथिंग मींस कंटेंशन क्या कंपटीशन फॉर समथिंग, ये याद रखेंगे। चलें दिस वन इज एडमिशन नॉट अटेंडेंस। चलिए अगला देखिए कार्नेज है, कार्नेज आपने सुना होगा, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है वर्ड, और ये हमारा नाउन है, और ये देखिए क्या डेफिनेशन है, किलिंग ऑफ मेनी पीपल एट द सेम टाइम, सही है, ये काफी अच्छा वर्ड है। और फर्स्ट वर्ड ये मैसेकर, ठीक है, मैसेकर जो है ये काफी अच्छा वर्ड है, आपने पहले भी जाना होगा। और मैसेकर के अलावा भी वर्ड पूछता है, ये भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, मैसेकर। और एक वर्ड आपने सुना होगा, उसका नाम है जेनोसाइड, ये भी नरसंहार, ठीक है, नरसंहार जेनोसाइड, ये काफी अच्छा वर्ड है। पोग्राम, POGROM, पोग्राम, ये भी याद रखना है, अच्छा मोर और लेस एक ही वर्ड है, किलिंग ऑफ मेनी पीपल एट द सेम टाइम, मैसेकर, या आपका जेनोसाइड या पोग्राम, या आपका वर्ड है क्या कार्नेज, याद रहेगा, ये काफी अच्छा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट वर्ड है आपको कंटेंट, कंटेंट जो है वर्ड है, ठीक है, इनफैक्ट कंटेंट का मतलब कंपीट से, कंपटीशन वही वर्ड है, बस समझो, लिखा है देखिए कंटेंट विद, ये याद रखना, कंटेंट विद हो तो समबडी होगा, कंटेंट विद समबडी, कंटेंट अगेंस्ट समथिंग या प्रॉब्लम, याद रहेगा, समथिंग या कोई प्रॉब्लम, ये याद रखेंगे, ख्याल रखना इस तरह से। और जिस तरह से आपको कंटेंट होता है सेम स्टाइल में आपका स्ट्रगल है,
या फाइट भी है तो विथ ही रहेगा, लेकिन विथ माने क्या, तो विथ रहेगा तो समबडी रहेगा, याद आएगा। या अगर आपका वर्ड हम इसके पीछे कौन लगा दें क्या कंटेंट के लिए, कम्पीट, ये भी वर्ड वही लेता है, कम्पीट विथ समबडी, समझो, कम्पीट विथ समबडी, सेम स्टाइल में वर्ड है, आगे भी हम देखेंगे, आपको फील करा देंगे, आगे भी वर्ड जो है दिखेगा, इसका जो सिनोनिम्स भी है वो भी इसी स्टाइल में होगा, ठीक है, देखिए आपको वो भी वर्ड्स जो है वो सेम स्टाइल में होगा। क्या मतलब करना चाह रहे हैं कि जो वर्ड्स अगर आपका दिया ना, ये आप एकदम क्या लगे, स्ट्राइव हो, चाहे आपका क्या हो, कम्पीट हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आपका कंटेंट हो जो पहले लिखाई हुआ है वर्ड, ये सभी के सभी वर्ड्स सही है, या आपका वर्ड में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, भी आई वाई हो, वाई माने ये होता है, विद समबडी होता है, विद समबडी होता है, लेकिन याद रखना है फॉर समथिंग होता है, ये दो प्रीपोजिशन के लिए याद रखने का रट्टा मार के। और देखिए असिस्ट जो है, असिस्ट के साथ प्रीपोजिशन जनरली आपका इन होता है, असिस्ट इन, देखो सिनोनिम कंप्लीट दिया, मैंने पढ़ाई दिया। अगला दिया कि कंटेंट का एक और सेंस होता है, ये कंटेंट ही वर्ड है, असर इसका जो कुछ और मीनिंग्स दिया है अलग सेंस में, कंटेंट का एक ये भी सेंस होता है टू गिव ओपिनियन, सही, आप अपना बात रखते हो, ओपिनियन उसके सेंस में भी इसको यूज करते हैं, असर ना, ये याद रखेंगे। अगला वर्ड है कोनाइव, और ये काफी वर्ड अच्छा है, और ये भी वर्ड जो है नेगेटिव में यूज किया था, नेगेटिव कार्य के लिए यूज किया था, नेगेटिव वर्ड है, दैट इज टू कंसेंट टू रॉन्ग, याद रखना कंसेंट के साथ प्रीपोजिशन टू, रट्टा मार के रखिएगा, कंसेंट टू व्हाट, टू कंसेंट टू रॉन्ग डूइंग, गलत कार्य में साथ देना, कोनाइव इन या एट, और इसका अच्छा बात ये है कि हर फॉर्म में एट होती है, इसका नाउन फॉर्म भी होता है, देखिए कोनाइवेंस, ठीक है, कोनाइवेंस होता है, और ये भी आपको वर्ड जो है कोनाइवेंस एकदम याद रखने का, कोनाइवेंस इन, ये प्रीपोजिशन लेता है नाउन फॉर्म भी, बात समझे, ये भी याद रखना कोनाइवेंस इन, ठीक है। अब देखो इसका जो है ये साथ देना होता है, गलत कार्य में साथ देना, नेगेटिव है, गलत कार्य में साथ देना होता है, या कंसेंट टू होता है, उल्टा दिया जो अपोज, साथ नहीं देना है, आप उसका क्या अपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोनाइव एट या कोनाइव इन, ये दो है। एक काफी अच्छा वर्ड है जो इसके एकदम पैरेलल सिनोनिम है, एंटोनिम दिया है वो है विंक, इसका सिनोनिम लिखा है, मैं लिख रहा हूं क्या, विंक, देखिए विंक एट, विंक एट एकदम याद रखिएगा, डब्ल्यू आई के एन के, विंक एट कोनाइव एट, ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंसेंसस है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा कंसेंसस, और हमने बताया था कंसेंसस नाउन होता है, और कंसेंसस अगर नाउन होता है तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन जो है कंसेंसस ऑन एन इशू, ये इसका फिक्स प्रीपोजिशन ग्रुप में आता है, कंसेंसस ऑन, ठीक है, जो कंटेंट देते हैं उसका मतलब सर क्या भाई, टीचर जो कंटेंट देते हैं मतलब नहीं समझ आ रहा, सुनो प्रजापति क्या बोलो, चलिए ये जो है कंसेंसस ऑन एन इशू, इसी मुद्दा पे जो आपका क्या होता है ना सहमति बनता है उसके लिए कंसेंसस वाला जितना भी वर्ड है ना वो सभी वर्ड्स आपको प्रीपोजिशन ले सकता है, क्या ऑन, कंसेंसस के लिए सिनोनिम्स के रूप में दिया, देखो एग्रीमेंट दिया ना, तो एग्रीमेंट के सेंस में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं कंसिलिएशन, ठीक है, कंसिलिएशन, ये वर्ड याद रखिएगा, समझो। एक वर्ड है कॉन्कॉर्ड, CONCORD कॉन्कॉर्ड, अगला वर्ड है आपका एकॉर्ड, ACCORD एकॉर्ड, समझो, ये याद रखना है। देखो अपोज जो है ना, ये अपोज इसका है, इसका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे, सही है, ये आपको क्या है, ये आपको इधर है, ये सिनोनिम जो है ये इसका इधर का है, अरे ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, तो ये एग्रीमेंट और क्या पॉइंट, और उल्टा देखो कितना अच्छा वर्ड दिया, जैसा वर्ड दिया उसी के अकॉर्डिंग दिया, उल्टा भी क्या दिया, सो देखिए तो वर्ड है आपको एंटोनिम के रूप में डिसेंशन, वर्ड क्या डिसेंशन, तो आपको कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस का जो दिया ना डिसेंशन दिया, ये देखिए ये जो वर्ड दिया डिसेंशन, इसलिए इसका दिया डिसेंशन वर्ड, क्योंकि इसका उल्टा जो वर्ड होता है ना, इसका अगर बात करें उल्टा की बात करें, इसका इस वर्ड का अगर उल्टा की बात करें तो ये वर्ड एक वर्ड है एसेंट, ठीक है, एसेंट, एसेंट माने भी सहमति होता है, ये डिसेंशन जो दिया ना वर्ड, इसका एक देखो वर्ड एसेंट का उल्टा मैं लिख रहा हूं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसेंट, ये दोनों वर्ड भी याद रखना, बस समझो, ये दोनों वर्ड को याद रखना है। अगला वर्ड है जो हमेशा पूछता है आपका कैंडिड है, ये एडजेक्टिव है, और आप जानते हो कि कैंडिड एक्सप्रेशन होता है, बिहेवियर होता है, ओपिनियन होता है, ये हमेशा सिंगल ईयर में पूछा गया। देखिए कैंडिड का मतलब ये होता है एक्सप्रेसिंग ऑनेस्टली एंड ओपनली, ठीक है, जो ऑनेस्टली और ओपनली, सही ना, ईमानदारी पूर्वक से और खुला खुला पेश करके किसी चीज को उसको बोलते हैं, याद रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं, बस समझो, तो ये याद रखना, ये कोई दिक्कत, चले आगे, चलिए अगला जो वर्ड है ये देखिए क्या लिखा है, फ्रैंक, तो कैंडिड का सबसे अच्छा जो सिनोनिम्स है वो फ्रैंक ही होता है। अच्छा फ्रैंक का मतलब क्या होता है, दैट इज कि अगर आप आउट स्पोकन हो, ठीक है, या आप प्लेन स्पोकन हो, प्लेन स्पोकन, एक और लिख सकते हैं प्लेन स्पोकन हो, आउट स्पोकन, या आप प्लेन स्पोकन हो, जो बोलना है आप बोल देते हो सीधा सीधी, उसके लिए काफी ये वर्ड अच्छा, या कुछ लोग बोलता है, कुछ बोलते हैं ना स्ट्रेट, काफी स्ट्रेट आदमी है, सही है, फोर्थ राइट, आप ये भी लिख सकते हो, फोर्थ राइट माने ऑनेस्ट होता है, तो इसके लिए ये भी लिखा जा सकता है फोर्थ राइट, तो ये याद रखने का, समझे। और ये देखो कैंडिड का उल्टा दिया रिस्ट्रेंट, एक आदमी जो खुल के बोलता है और एक जो बना क्या दबा के बोलता है, एसेंट और डिसेंट यहाँ पे नाउन फॉर्म में ही है, यहाँ भी नाउन, ये वर्ब और नाउन दोनों, वर्ब और नाउन दोनों होता है, ये एसेंट भी नाउन के रूप में होता है, वर्ब के रूप में, ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है, तब एंटोनिम लिख रहा है ना, यहाँ एंटोनिम है, इधर ये सिनोनिम्स होगा, इधर क्या होगा एंटोनिम होगा, ऐसा जो। चलिए अगला रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो लोग क्या दबा के बोलते हैं, कंट्रोल में बोलते हैं, खुला खुली नहीं बोलते हैं, इसलिए आप इसको लिख सकते हो व्हाट कंट्रोल्ड, सही है, जो कंट्रोल बोलते हो, या ब्रिजल्ड होता है, नियंत्रित रहता है, BRIDLED, ये V3 एडजेक्टिव है, याद रखने का, ये भी आपका क्या है V3 एडजेक्टिव है, ये सभी क्या है V3 एडजेक्टिव है मेरे भाई, V3 ADJ, याद रहेगा V3 ADJ। अगला वर्ड है कन्वेस, देखिए कन्वेस जो है काफी अच्छा वर्ड है, कन्वेस, कन्वेस जो है वर्ब है, और इसका जो कन्वेस फॉर, और कन्वेस फॉर है मतलब क्या, टू सपोर्ट है, समर्थन करना, ठीक है, कन्वेसिंग फॉर समबडी मतलब आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, सपोर्ट एकत्रित कर रहे हो, समझ लो ना, इस सेंस में होता है। क्या लिखा है, टू डू इलेक्शन कैंपेन फॉर अ कैंडिडेट, तो अगर आप इलेक्शन कैंपेन किसी के लिए कर रहे हो तो कन्वेस फॉर का मतलब क्या, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कन्वेस फॉर का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट, सही है, टू गिव सपोर्ट टू समबडी, टू गिव सपोर्ट, गिव के बाद लिखा है टू गिव सपोर्ट, नहीं लिख देता हूं द सपोर्ट, नाउन के रूप में, टू गिव द सपोर्ट टू समबडी, समझ लो, ये सेंस में यूज करते हैं इसको, याद है कन्वेसिंग फॉर समबडी, आप किसी के लिए कन्वेसिंग कर रहे हो मतलब उसके लिए आप समर्थन में कुछ बोल रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, इस सेंस में वोटिंग में खासकर कन्वेसिंग होता है। लेकिन एक वर्ड जो है ये CANVAS है, एक वर्ड है जो आप कंफ्यूज हमेशा करोगे, वो वर्ड ये CANVS, ये आपका नाउन है लेकिन कपड़ा है, मोटा कपड़ा के लिए यूज करते हैं, मोटा कपड़ा जिसके साथ आपको बोलते हैं तिरपाल, तिरपाल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तिरपाल इसको बोलते हैं, मोटा कपड़ा जिससे आप तिरपाल बनाते हो, तो वो अलग चीज है, बस समझो CNVS, बस समझो ना, जिसको आप टेंट टूट बनाते हो उसके लिए यूज करते हैं, दोनों अलग चीज है, दोनों के बारे में ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका, अब जो कन्वेस के साथ एक और कहानी दिया है, देखिए क्या लिखता है कि कन्वेस फॉर और कन्वेस प्रपोजल, टू कन्वेस प्रपोजल का मतलब है टू डिस्कस द प्रपोजल थॉरोली, ठीक है, ये भी याद रखने का काफी अच्छा वर्ड, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, टू कन्वेस प्रपोजल, अगर यू आर कन्वेसिंग द प्रपोजल या लोगों के साथ कर रहे हो किसी के साथ, ये वर्ड अच्छा है इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये आपको जो दिया ना सेकंड यूज में, ये काफी अच्छा है, टू कन्वेस द प्रपोजल, ये प्रपोजल आपका नाउन हुआ, और ये आपका वर्ब लोकेशन, ठीक है, वर्ब के साथ नाउन का यूज, टू डिस्कस समथिंग थॉरोली, थॉरोली मींस होता है कंप्लीटली, समझ लो। लेकिन उससे भी खतरनाक जो वर्ड आ रहा है वो है हमारे सामने कैप्टिवेटिंग, ये कैप्टिवेटिंग आपका V4 एडजेक्टिव है, और देखिए कैप्टिवेटिंग है स्माइल, ठीक है,
अगर कैप्टिवेटिंग स्माइल दिया तो स्माइल हमारा नाउन है, और इस नाउन के लिए, ये नाउन के लिए देखिए ये एडजेक्टिव फिक्स होगा, तो ये एडजेक्टिव कोलोकेशन है, कैप्टिवेटिंग स्माइल है इनका, दैट इज चार्मिंग स्माइल है इनका। पास करो, स्माइल के लिए काफी अच्छा एडजेक्टिव है, याद रहेगा, ये स्माइल के लिए काफी अच्छा एडजेक्टिव है, ये ख्याल रखेंगे। और काफी अच्छा वर्ड्स है, जैसे काफी अच्छा वर्ड मैं लिखने भी जा रहा हूं, लिख रहा हूं ब्यूटीफिक स्माइल, ये सबसे शानदार वर्ड है स्माइल के लिए, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफिक स्माइल, ये बोल सकते हो द ब्यूटीफुल लेडी विद अ ब्यूटीफिक स्माइल, ठीक है, द ब्यूटीफुल लेडी विद अ ब्यूटीफिक स्माइल, काफी अच्छा वर्ड है ब्यूटीफिक, याद रखना है। या दूसरा अगर लिखना है तो बीविचिंग लिख सकते हो, बीविचिंग स्माइल, बी4 है तो बी4 नहीं देते, बीविचिंग स्माइल, ठीक है, काफी वर्ड्स है इसके लिए, फैसिनेटिंग है, बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये आपको याद रखना है, काफी अच्छा वर्ड लिखना लिख सकते हैं फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग तो है, फैसिनेटिंग, और सिंपल में आप लिखना है अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, अट्रैक्टिव सही है। एक वर्ड और अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए हमारी तरफ से, वो है मेस्मराइजिंग, मन मोहने वाला, मेस्मराइजिंग, ऐसे ढेर सारा वर्ड है, ये आपको याद रखना होगा। समझे, और उल्टा कितना अच्छा दिया, सो देखिए रिपल्सिव, मतलब देख के ही भाग जाए, ये रिपल्सिव है इनका स्माइल, समझो तो याद रखना। वोकैब याद कैसे करें प्लीज बताओ, अबे यार वोकैब कैसे करें, बार बार याद करो, बार बार ऐसे समझो, हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोला कि सर इंचेंटिंग भी दे दे, तो ले लो, ये हम काम बना रखे हैं, हम भी देते हैं इंचेंटिंग दे दो। एक बच्चे ने बोला सर मैग्नेटिक, ले लो मैग्नेटिक भी, क्योंकि उनका स्माइल मैग्नेटिक वाला है, सही ना। तो ये सब वर्ड्स आपको ख्याल रखना है, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, वोकैब कैसे याद रखेंगे, बोलते बोलते सुनते सुनते सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बोलते बोलते सुनते सुनते सब हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन क्यों ले लिया, समझे। चले आगे, नेक्स्ट आपका डेरिवेटिव है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ये है, देखिए वर्ड में डेरिवेटिव में वो कैप्टिवेट, ये अगर एडजेक्टिव है तो कैप्टिवेट आपका वर्ब है, सही है, और इसको जैसा हम देखते हैं, इसमें काफी मजा आएगा, इसको कुछ सिनोनिम्स हम देखेंगे, देखिए इससे कुछ सिनोनिम्स की ओर चलेंगे, कैप्टिवेट हमारा वर्ब है, ये डेरिवेटिव है, और कैप्टिव देखो ये जो दिया ना कैप्टिवेट वर्ड के रूप में, तो वही जो वर्ड्स हमारे थे, उसी वर्ड्स को अगर हम लोग क्या करें, सेम वर्ड को अगर चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं, तो लिखे कैप्टिवेट को सेम वर्ड है और उसी को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, टू अट्रैक्ट ग्रेटली, वही जो वर्ड्स था ना वो सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे मैंने वर्ड क्या कहता हूं, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे इंचेंट, मैं लिख रहा हूं वर्ड के रूप में इंचेंट, ठीक है, वर्ड इंचेंट लेते हैं, जैसे वर्ड है हमारा इंथ्रेल, ठीक है, इंथ्रेल, ये जो वर्ड है इंथ्रेलिंग, तो इंथ्रेल लिख सकते हैं हम लोग। समझो, अगला जो है वर्ड लिख सकते हैं स्पेल, देखिए स्पेल माइंड, स्पेल माइंड, हम लिखना चाहें तो मेस्मेराइज, मेस्मेराइज, ठीक है, मेस्मेराइज सेम वर्ड है, या आप वर्ड लिखना है इंचेंट, वही सा वर्ड है, वर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हो इंट्रांस, ठीक है, इंट्रांस सेम वर्ड्स, वही वर्ड्स को हम लिख सकते हैं। एक काफी अच्छा वर्ड है जो वर्ब के रूप में यूज करते हैं, उसी को बताइए सिनोनिम्स है, वो है बिगुल, BUGILE, बिगुल, ठीक है, ये वर्ड्स आप याद रखें। ये वो दिक्कत, एक और वर्ड था ना उसको भी लिख लो, बीबीज, ये सब आपका वर्ड वही है, सब का सब। देखिए एक वर्ड है इसके डेरिवेटिव में, ये वर्ब के रूप में, ये डेरिवेटिव खतरनाक है, ये है कैप्टिव, ये नाउन है, और ये नाउन जो है ना इसका मतलब होता है प्रिजनर, ठीक है, कैदी होता है कैप्टिव, याद रहेगा, ये आपको याद रखना, ये आपको कैदी के लिए तो ये अच्छा वर्ड है, एक नाउन ये खतरनाक है, ये अच्छा वर्ड है, याद रखना। असर स्टार मैंने दिया इस पे, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, कैप्टिव, समझे। लेकिन ये जो वर्ड है तीसरा और मजेदार है, कैप्टिव, देखो ये एडजेक्टिव रूप, देखो कैप्टिव नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है, ये कैप्टिवेट है, तो ये एडजेक्टिव में दिया कैप्टिव ऑडियंस, अगर कहीं लिखा हुआ कैप्टिव ऑडियंस या कैप्टिव मार्केट, तो ये ऑडियंस और मार्केट नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव है, क्या है कोलोकेशन भाई, अगर कहीं लिखा कैप्टिव ऑडियंस या मार्केट, इसका सेंस होता है कि उस मार्केट पे किसी का कंट्रोल होगा, ठीक है, उसका नियंत्रण होगा। जैसे हम बोले क्या कि अगर माने क्या दिल्ली पे कब्जा किनका है, तो दिल्ली वाले टीचर्स का है, पूरे इंडिया में किसका कब्जा है, तो दिल्ली वाले टीचर्स का कब्जा है या जयपुर वाले कब्जा है, ठीक है, बहुत सारे टीचर जो उसी एरिया के हैं, यूपी वाले का, हम लोग तो बिहार से अभी 2-3 ही टीचर निकल गया, एक हमारे खान साहब, ठीक है, उसके बाद हम लोग आए, समझ लो, तो अभी जाके निकल के आ रहे हैं हम लोग, जो बिहार में ही रह के पढ़ा रहे हैं, और लोग बाहर में बिहारी बहुत सारे होंगे, लेकिन बिहार के बाद दिल्ली जाके पढ़ा रहे हैं, हम लोग यहीं से हैं। तो ये आपका कैप्टिव मार्केट था दिल्ली वालों का, रास्ता हम लोग चेंज कर रहे हैं, बस ना बिहारी बंदा कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा, कोई बिहार में रखे, तो ये चीजें देखिए, तो ये कैप्टिव मार्केट या ऑडियंस, मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये देखिए हैविंग व्हाट, हैविंग समथिंग कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, सही है, कोई चीज जो एकदम अंडर कंट्रोल किसी के अंदर में काबिज हो, वो मार्केट को बोलते हैं कैप्टिव मार्केट, याद रहेगा। और इसका कोलोकेशन जो यूज करने का तरीका है ना वो देखिए, टू टेक या होल्ड कैप्टिव, मतलब किसी को कैदी बनाना, टू टेक कैप्टिव, सही ना, कैद में रखना, या टू होल्ड कैप्टिव मतलब क्या, कैद, सही ना, कैदी बनाना, ये समझे, कैदी बनाना, सही है, या तो कैदी बनाना सेंस होगा इसका, या कैद में रखना, ठीक है, कैदी बनाना या कैद में करना, कैद में करना, तो ये सेंस है, समझ लो, टू टेक, सही है, कैप्टिव या टू होल्ड कैप्टिव, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनोनिम के रूप में दिया, देखिए इंप्रिजन दिया, जैसे सिनोनिम के रूप में क्या, टू टेक कैप्टिव मींस क्या, कैद में रखना, कैद में, सही ना, करना, तो इंप्रिजन सही वर्ड है, समझ लो, इंप्रिजन मींस ये होता है कैद करना, इंप्रिजन मींस कैद करना, याद रखिएगा। चले देखिए एक वर्ड है जो हम आपको बता देंगे, यहाँ तक रहते हैं, वो जो वर्ड था ना टू टेक, यहीं से, हाँ ये जो वर्ड है ना, यहीं पे एक वर्ड में लिख दूं आपके लिए तो अच्छा रहेगा, वो वर्ड का नाम है कि ये जो आपका दिया ना इन प्रिजन, इसका एक बड़ा बेहतरीन वर्ड है, वो हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इनकार्सरेट, इनकार्सरेट मींस होता है कैद करना, ठीक है, इनकार्सरेट कैद करना, याद रहेगा, इंप्रिजन, कोई दिक्कत। या आपको एक बड़ा अच्छा वर्ड जो इडियम में पूछा जाता है उसका नाम है टू पुट बिहाइंड बार्स, टू पुट बिहाइंड बार्स, टू पुट बिहाइंड बार्स, बी, ठीक है, ARS, टू पुट बिहाइंड बार्स, ये दिक्कत। चले अगला जो वर्ड है कार्व दिया है, CRV कार्व, देखिए ये वर्ड जो है ना कार्व, रेस्टिट्यूट देखेंगे हम लोग, कार्व का मतलब क्या होता है, टू कार्व समथिंग, ये वर्ब है इनफैक्ट, और ये काफी अच्छा वर्ड है, कार्व समथिंग आउट, ठीक है, तो टू कार्व समथिंग आउट मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्व छेद करके हटा के कुछ निकालना, ठीक है, और बनाना, लेकिन इसका कार्व जो है ना ये फ्रेजल वर्ब के रूप में, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में बोलिए, इसका मीनिंग कितना अच्छा सो देखिए, टू बिल्ड और मेक अ करियर और डिस्टिंग्विश्ड, सही है, मार्क फॉर वनसेल्फ, अपने लिए एक बेहतरीन क्या मार्क, सही है, स्थापित मार्क बनाना, या अपने लिए एक बेहतरीन करियर बनाना, सही है, ये है टू कार्व आउट, और ये टू कार्व आउट नीचे, ये एकदम खतरनाक है, स्टार पे पावर 5, ये एरिया में पूछता है, टू कार्व आउट नीचे फॉर वनसेल्फ, अपने लिए स्थान बनाना, टू मेक अ हाई मार्क फॉर वनसेल्फ, समझो, अपने लिए एक स्थान बनाना, जगह बनाना, सही है, सही है, अच्छा जगह बनाना, उस सेंस है, जैसे अभी बता दें कि इतने दिनों इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमने भी आई हैव कार्व्ड एन नीचे फॉर माई सेल्फ, सही है, अपने लिए मैंने भी एक स्थान बनाया, आप लोग के बीच में बनाया, टू कार्व आउट नीचे, सही है, तो याद रखिएगा ये वर्ड काफी अच्छा है, एग्जांपल साथ में आपको इसका मीनिंग हमेशा पूछता है ये इनमें ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है सामने हमारा वो है कैजुअलिटी, ठीक है, कैजुअलिटी मींस देखिए कुछ लोग लगता है कैजुअलिटी जो है ना जख्म के लिए, नहीं, कैजुअलिटी मींस होता है आपको डेथ भी होता है, सही है, ये कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, सही है, तो कैजुअलिटी मींस डेथ, ये एकदम याद रखिए सिनोनिम ग्रुप में दिया, डेथ होता है, खासकर कब, खासकर जो कोई एक्सीडेंट हो, सही है, चाहे वो एक्सीडेंट जो नेचुरल हो, नेचुरल कैलामिटी के रूप में हो,
नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, कोई एक्सीडेंट हो उसमें जो किसी का डेथ होता है उसको बोलते हैं कैजुअलिटी। नेक्स्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैमेज भी बोलते हैं। दोनों नाउन के रूप में एकदम याद रखेंगे, दोनों नाउन के रूप में। चले नेक्स्ट वर्ड है सीज, ठीक है, सी ए सी, सीज वर्ब है और इसके साथ खासियत ये है ना, इसका मतलब सीज माने रुकना ही होता है, सीज माने रुकना होता है और इसके बाद आपका इंफिनिटी फॉर्म होता है 2 + v1 का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, याद आएगा, सीज मींस रुकना, याद आएगा। तो देखो क्या लिखा, सीज व्हाट, तो नाउन दिया आगे आपका लोकेशन ग्रुप में, टू सीज हॉस्टिलिटी, अगर हम दोनों के बीच में दुश्मनी है ना उसको क्या रोकना या खत्म करना, ठीक है, खत्म करना या रोकना खत्म करना, इस सेंस में यूज करते हैं, रोकना खत्म करना, सही है, इस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो क्या लिखा, हॉस्टिलिटी या एग्रेशन, कोई अगर एग्रेशन है उसको सीज फायर, आपको पता होगा युद्ध विराम, सीज के साथ अगर फायर हो जाए तो आपको पता है ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बनता है, सीज फायर को हम बोलते हैं युद्ध विराम, याद है, सीज फायर का मतलब ही होता है युद्ध में विराम हो जाना, ठीक है। और ये सीज फायर के बाद उसका सीज दिया, सीज टू एग्जिस्ट, हमने यही बोला कि सीज के बाद आपका होता है इंफिनिटी फॉर्म होता है, सीज टू एग्जिस्ट। अगर आपसे कोई पूछे सीज फायर का सिनोनिम्स बताइए सर, तो आपको मैं इसको अलग से बता रहा हूं। सीज फायर का सिनोनिम्स के रूप में हम जानते हैं ट्रूस होता है, TRUC शांति, या एक वर्ड होता है आर्मिस्टिस, ARMISTICE आर्मिस्टिस, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सीज जो है इसका देखो डेफिनेशन है टू ब्रिंग समथिंग टू एंड, समाप्त, सही ना, समाप्त करना, इस सेंस में। और इसके लिए देखिए काफी अच्छा वर्ड है स्टॉप, लेकिन स्टॉप के साथ कहानी है, इसके साथ हम यूज करते हैं V4 जेरंड, याद है ना, स्टॉप क्या होता है, जेरंड लेता है और सीज जो है वो इंफिनिटी लेता है, CASE। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्योस है, क्योस मींस होता है क्या, आपको भले ही पढ़ा दिया हमने, कंप्लीट डिसऑर्डर होता है, उथल-पुथल होता है, अशांति होता है, शोरगुल होता है, उस सेंस में यूज करते हैं। और इस क्योस वर्ड के लिए काफी सुंदर वर्ड्स है जो आपको सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है, मैं कुछ लिखूं आपको, तो देखिए सिनोनिम्स हमारे सामने में है, वो ये फर्स्ट वर्ड जो लिखने जा रहे हैं क्योस के लिए वो है कमोशन, पहले हमने ये वर्ड पढ़ा है कमोशन है। अगला वर्ड हम लोग लिख रहे हैं वो है मेहेम। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेडलेम, BEDLAM बेडलेम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेडलेम। अगला वर्ड अगर आपको लिखना है तो मैं यही लिखूं पांडेमोनियम, सही है, क्योस के लिए वर्ड है आपका पांडेमोनियम, यहां लिख रहा हूं PANDEMONIUM पांडेमोनियम, ठीक है। तो मेहेम, बेडलेम, कमोशन, पांडेमोनियम, सही है, क्योस। और भी वर्ड्स हैं, अबेहेबल है, सही है, अबेहेबल उथल-पुथल, ठीक है, वो भी वर्ड्स हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ये है क्लॉक। देखो ये क्लॉक वर्ब है, ये CLOCK नहीं है, वो घड़ी वाला CLOAK। क्लॉक का मतलब क्या होता है, छुपाना होता है, क्लॉक समथिंग इन, सही है, क्लॉक इन का मतलब होता है छुपाना, टू हाइड इन, सही है। देखिए टू हाइड या टू कवर समथिंग विद, याद आएगा, टू हाइड या कवर समथिंग विद, इस सेंस में हम यूज करते हैं, याद आएगा। तो छुपाना होता है क्लॉक इन, सही है, क्लॉक इन याद रखिएगा। तो ये वर्ड है छुपाने के लिए यूज करते हैं, याद आएगा। जैसे आपका क्लॉक रूम होता है हाँ स्टेशन पे, जहां अपना सामान रखते हैं, तो क्लॉक को याद रखना है, ये छुपाना या टू कवर, याद आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे इसका सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स भी है। तो देखो ये क्या लिखा है, एक्सपोज लिखा है, क्लॉक जो है ये क्या लिखा है, एक्सपोज, तो सही तो लिखा है। इसका एंटोनिम क्या होगा मेरे भाई, इसका एंटोनिम होगा एक्सपोज, एक तरफ जहां छुपाना है दूसरी तरफ क्या है, आपको ये आपको एक्सपोज करना है, ठीक है, ये याद रखने का। तो क्लॉक वर्ब है और आपका छुपाना, दूसरा एक्सपोज माने के बाहर दिखाना, दुनिया में दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है क्लमजी, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। और क्लमजी क्या है, तो देखिए क्लमजी रिप्लाई हो चाहे क्लमजी पर्सन हो, ठीक है, ये हमारा नाउन है सामने। तो अगर नाउन दिया है तो ये आपको क्या है, एडजेक्टिव कोलोकेशन है, ठीक है। और अगर ये एडजेक्टिव कोलोकेशन है तो देखिए क्या लिखा, समथिंग इनएलिगेंट। इनएलिगेंट का मतलब है जो कि आपको क्या है, समझो रिफाइंड नहीं है, समझो सिविलाइज्ड नहीं है, ऐसे समझिए, स्किलफुल नहीं है या स्किल्ड नहीं है। तो देखिए ये इनएलिगेंट हो या अनस्किलफुली ऑर्गेनाइज हो, जैसे तैसे हो, अस्त व्यस्त हो, सही है ना, ये हमारा क्लमजी होता है, याद आएगा। तो ये याद रखने का आपको दिया है वर्ड एंटोनिम के रूप में एलिगेंट, स्किलफुल, समझो ये याद रखिए। एक वर्ड हमारा काफी अच्छा वर्ड है स्विस, का मतलब यही होता है, स्विस, समझो ना, एलिगेंट के टाइप वर्ड होता है। तो ये आपका इसका एंटोनिम के रूप में। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें ना, यहाँ पे लिखा हुआ सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आपको याद होगा कि एक वर्ड है ऑकवर्ड, जैसे तैसे के लिए, ठीक है, ऑकवर्ड, ये काफी अच्छा वर्ड है। और जिस तरह से क्लमजी दिया ना, एक वर्ड है क्लंकी, CLUNKY, क्लंकी है। या हमारा एक वर्ड है गाउकी, GAWKY, गौकी, GAWKY, गौकी, ठीक है। ये आप सिंपली लिखना तो आप लिख सकते हो इनएप्ट, इसलिए इनएप्ट कि अगर उनको स्किल नहीं है तो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स, ये कोर्स जो है ये आपका अलग वर्ड। अब देखो इस वर्ड की बात करें, इसका मतलब रफ होता है, दैट इज देखिए समथिंग दैट इज नॉट रिफाइंड या पोलाइट, इसको लिख सकते हो आप रफ, ठीक है, रफ होता है जो, ठीक है। और जो सिनोनिम्स के रूप में दिया है वल्गर, र्यूड या रफ, ये एडजेक्टिव है, समझो ना, ये रफ है। जैसे क्या लिखा है कि अगर कोर्स लैंग्वेज हो, आपका लैंग्वेज क्या रफ हो, ह्यूमर, बिहेवियर के लिए मैनर या जोक, ये वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड है COURSE, ठीक है, कोर्स, ये जरा इसको देखेंगे, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये आपको दिया है सिनोनिम वल्गर, र्यूड। अगर इसका उल्टा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिगेंट हो जाएगा, अच्छा जो रिफाइंड हो जाएगा। अगर उल्टा की बात करें तो जा देखते हैं, देखिए ये जो वर्ड है ना, इसका अगर हम उल्टा की बात करें तो देखो इसका उल्टा यहाँ लिखा जा सकता था, ऊपर वाले वर्ड का यही लिख देते हैं। अगर लिखते हैं तो देखो इसका वर्ड हम लिख सकते हैं व्हाट, तो हम लिख सकते हैं इसका क्या, एंटोनिम के रूप में लिखा जा सकता है। एंटोनिम के रूप में आप लिख सकते हो व्हाट, रिफाइंड लिख सकते हो, ठीक है, रिफाइंड लिख सकते हो, ये याद रखना, या एलिगेंट भी लिख सकते हो, वो आप जो पीछे का वर्ड था। एक वर्ड आपको ये बताना था हमें कि देखिए एक वर्ड ये है COURSE, ये वर्ड कुछ और है, ये भी आपका नाउन है। ये एक वर्ड होता है जैसे हम कोर्स में पढ़ते हैं ना, पाठ्यक्रम, उसके लिए क्या कोर्स है वो है पढ़ने के लिए, एक तो पाठ्यक्रम होता है, या जो नदी का धारा होता है ना, धारा, उसके लिए लिखते हैं। नदी का धारा जो होता है ना उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं। तो ये याद रखिए कोर्स के बारे में कि कोर्स ये होता है। कितने लोग प्रेजेंट हो, मुझे तो लग रहा है कि भागे हो, कितने लोग जाते हैं। तो ये COURSE ये वर्ड जो है ना, ये पाठ्यक्रम या नदी की धारा के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिवर, ठीक है, कोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं उसको, जिस रूप में फ्लो करता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है आपको कॉन्साइड, तो कॉन्साइड विद, ये रट्टा मार करना, कॉन्साइड विद, समझो ना, कॉन्साइड विद, ये याद रखिएगा। कॉन्साइड विद का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर कोई सही ना दो आइटम एक साथ अगर होता है उसके लिए यूज करते हैं, टू हैपन एट द सेम टाइम, ये कॉन्साइड विद होता है, ठीक है। ये वर्ब के रूप में, ये याद रखिएगा, ये आपको वर्ब के रूप में। अगर ये नाउन हो जाता है डिराइवेटिव के रूप में, अगर नाउन दिया कोइंसिडेंस, तो कोइंसिडेंस का मतलब होता है चांस, नहीं तो ये चांस है, या कोई एक्जिस्टेंस भी होता है उसके लिए यूज करते हैं, चांस है, कोइंसिडेंस है कि हम मिल गया आपको, चांस है। और एक और चीज याद रखना है कि कोइंसाइड जो दिया विद होता है, ठीक है, या आप लिख सकते हो कोएग्जिस्ट, ये एक सेंस में हमारा देता है, कोएग्जिस्ट का भी देता है, बस समझो ना, कोएग्जिस्ट का भी सेंस देता है, ये सेंस याद रखिएगा सिनोनिम के रूप में। अगला वर्ड है कम्बैट, तो कम्बैट जो है ये वर्ब है, ठीक है, ये हमारा वर्ब है और इसका यूज अलग है, ये कम्बैट एनिमी, तो ये नाउन हुआ हमारा। तो कम्बैट का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, उसके साथ लड़ना, उसके खिलाफ लड़ते हुए उसको रोकना। तो कम्बैट एनिमी का मतलब कि उसके सामने क्या समझ लड़ना, उसको रोकना, ये है हमारा टू फाइट अगेंस्ट समवन, और उसको रोकना भी साथ में। पता है कम्बैट टेररिज्म, देखिए सेकंड यूज है कम्बैट टेररिज्म, ये आपका नाउन है, वो वर्ब है, या इन्फ्लेशन, सही है, या डिजीज, तो ये आपको क्या, ये इस सेंस में कम्बैट का मतलब क्या होगा, रोकना ही होगा।
ये सब चीजों को रोकना पड़ेगा। टेररिज्म होगा, रोकना होगा या काबू पाना, ठीक है, रोकना या काबू पाना, इस सेंस में इसको यूज करते हैं कॉम्बैट को। देखिए आपको दिया हुआ सेकंड यूज यही था, टेररिज्म इन्फ्लेशन, टू ट्राई टू ओवरकम, मैंने दे दिया। और लास्ट वर्ड है आपका वो हमारा कमेंट, सही है। कमेंट जो वर्ड है इसका मतलब कमेंट समवन ऑन या फॉर समथिंग, तो कमेंट का मतलब सेम स्टाइल में वर्ड है। ये जो वर्ड है आपका कमेंट वर्ब है, सही है, समबडी या समवन ऑन या फॉर होता है, याद है, ऑन या फॉर होता है। जिस तरह से आप प्रेज करते हो ना, आप किसी को क्या करते हो, प्रशंसा करते हो। जैसे आप एक तरह से बुझो कि उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हो, हम जानते हैं जैसे कंग्रेचुलेट नहीं करते हैं, कंग्रेचुलेट होता है ना, समबडी होता है, समबडी, याद रखिएगा, ऑन या फॉर ऐसे यूज करते हैं, ये उसी अंदाज का वर्ड है, सही है। उसको आप बधाई दे रहे हो, किसी चीज के लिए प्रशंसा कर रहे हो मतलब बधाई कर रहे हो, उस सेंस में होता है। या आप उसको क्या करो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, बस बोलो सेम सेंस है। अगर ये बधाई देना है या प्रशंसा करना है इसका उल्टा है डिस्पाइज है, निंदा करना, या आपको डिक्राई दिया, जैसे आप डिक्री करते हैं या डिक्राई करते हैं, तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। उल्टा में दिया आपको, देखो सॉरी, डेरिवेटिव में दिया कमेंटेबल, अगर कोई प्रशंसनीय काम किया जैसे प्रेज वर्दी जिसको कहते हैं, असल और इसका उल्टा दिया कल्पेबल, जो आपको निंदनीय है, सही है, जैसे सेंसुरेबल, अगर सेंसुर में निंदा होता है तो सेंसुरेबल, ठीक है, ये ख्याल रखेंगे। या एक और वर्ड आपको लिखना है गिनने के लिए, सेंस वर्ड है वो एबोमिनेबल है, वर्ड है हमारा एबोमिनेबल, तो ये याद रखिएगा ये वर्ड्स, ठीक है। चलें, कमेंट का मतलब प्रेज है, मैं ये वर्ड इसलिए लिखा ना कंग्रेचुलेट समबडी, इस सेंस में कि ये प्रीपोजिशन सेम रहता है। ऐसे इसका सिनोनिम्स के रूप में तो हम जानते हैं कि अगर ये प्रेज दिया है तो एप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट होगा, समझ लो ना, या आपका इलोगाइज होगा सिनोनिम्स के रूप में, ये सब वर्ड जाता है, प्रशंसा का लिटरली मीनिंग क्या है। तो ये रहा आज का सेशन आपका, ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर किस दिन, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, मिलते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।